शुरू करने वाले हैं। चलिए, तो सवाल नंबर 88, 87 तक कल कर लिए थे हम लोग पिछली क्लास में। आज ये हमारा सवाल क्या है, सवाल नंबर 88। आज की हमारी कोशिश रहेगी कि इस 1 घंटे में, चूंकि हमने प्रैक्टिस भरपूर कर लिया है, तो एकदम उड़ाएंगे। ठीक है, आज किस 1 घंटे में लगभग लगभग हम लोग 30 से 35 सवाल करने का प्रयास करेंगे। ये खत्म करेंगे हम लोग नदी, और नदी के बाद परियोजना भी खत्म करेंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है ना। हाँ, अभी शुरू हो रहा है ऋषु जी। चलिए, सवाल नंबर 88 बताइए, तुरंत उड़ा देंगे इसको, बहुत सिंपल सवाल है। अब हम लोग नए पैटर्न की ओर आ रहे हैं। देखो, तुम लोग बोलते हो ना सर पुराना पैटर्न, पुराना सवाल करने से क्या ही मतलब हो जाएगा। देखो, सवाल नहीं बदलते हैं, सवाल का तरीका बदलता है। अब ऐसा तो नहीं है कि पहले पूछता था कि महानदी में कौन सा डैम बना हुआ है करके, अभी क्या पूछ देगा, महानदी की लंबाई कितनी है, महानदी में कौन सा डैम बना हुआ है। ये क्या है, डैम बना हुआ है वो सबसे लंबा डैम है, उसी को क्या कर दे रहा है, 3 फैक्ट उसमें जोड़ दे रहा है, बाकी सवाल तो वही है। ठीक है, दीक्षा तिवारी, रतनपुर, बिलासपुर, क्या बात है। चलिए, सबका दिखाइए ना सर जी, अब अधिक तो राय शक्तिमान लोग। चलो, सवाल नंबर 88, यहाँ पे कुछ नगर के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ नदी के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। मैच द कॉलम वाला सवाल है, ऑप्शन यहाँ पे बहुत नीचे हो गया है, मेरे ख्याल से आप लोग भी बना लोगे। चलो बताओ, बरेली कहाँ है, जौनपुर कहाँ है, श्रीरंगपट्टनम कहाँ है और डिब्रूगढ़ कहाँ है, फटाफट जवाब दीजिए। इधर गोमती नदी है, इधर कावेरी है, इधर ब्रह्मपुत्र है, इधर रामगंगा है। कुछ नहीं पता होगा तो इतना जरूर पता होगा कि डिब्रूगढ़ कहाँ है। तो डिब्रूगढ़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, असम में। और असम में एक नदी बहती है, क्या नाम है उसका, ब्रह्मपुत्र। बस, तो डी का हमको क्या खोजना है, 3। चलो, डी का 3 खोजते हैं। डी का 1 ये क्या हो गया, खत्म। डी का 3 इसमें है, डी का 1 ये हो गया खत्म, और डी का 3 इसमें भी है। चलो और देखते हैं। और हमको ये पता है श्रीरंगपट्टनम कहाँ है, श्रीरंगपट्टनम तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ है ये, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में कौन सी नदी बहती है, गोमती नदी सुने हो क्या कभी, कौन सी नदी, कावेरी नदी। तो आना चाहिए क्या, सी का 2, सी का 2, सी का 2 इसमें है, सी का 4 इसमें, ये खत्म है। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कुछ सी का 2 है ना, ये तो बी ऐसे ही खत्म हो गया, सी का क्या है इसमें 4 है। तो इस प्रकार अप्रोच लगाना है। आप थोड़ा सा देख लेते हैं। तो याद रखना है, ये जो गोमती नदी है उसमें क्या है आपका जौनपुर, और बरेली बोलेगा तो कौन सा, रामगंगा। बरेली की बर्फी करके एक मूवी आई थी, आशा करता हूं आपने देखा होगा। ठीक है, कृति सेनन, राजकुमार राव। और चलिए, ये हो गया हमारा मैप। आज इन लोग को थोड़ा सा डोज दिया हूं तो मैप वगैरह बकायदा लगाए हैं। ठीक है, एक बार शहर याद कर लेते हैं फटाक से, ये हमारा आखिरी है, इसके बाद कोई मैप वैप वाला काम नहीं करेंगे। शहर जब भी आपको बोलेगा तो ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बताया है, ये है आपका गंगा नदी। कौन सी नदी है ये, गंगा नदी। इस गंगा नदी के तट पर कौन कौन सा शहर है। अच्छा, ये गंगा नदी लास्ट में किस रूप में बदल जाती है, हुगली। किस रूप में बदल जाती है, हुगली। चलो, तो गंगा के तट पर सबसे पहले याद रखना है आपको ऋषिकेश। ठीक है, क्या नाम है, ऋषिकेश। गंगा के ही तट पर याद रखना है हरिद्वार। कौन सा, हरिद्वार। गंगा के ही तट पर याद रखना है आपको प्रयागराज। गंगा के ही तट पर याद रखना है वाराणसी। गंगा के ही तट पर याद रखना है पटना। ये इतना बस, ये हो गया गंगा। गंगा के बाद उसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है, ये जो बॉर्डर बना रही है, यमुना। कहाँ आके मिलेगी ये, प्रयागराज में। तो इस यमुना के तट पर क्या क्या है बोलेगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिल्ली। दिल्ली के बाद मथुरा, मथुरा के बाद गोकुल, गोकुल के बाद आगरा, और आगरा के बाद इटावा, आगरा के बाद इटावा। और इसी इटावा वाले क्षेत्र में ये जो बॉर्डर बनाते हुए नदी जाके मिल रही, इटावा पास। कहाँ पास, इटावा पास। ठीक है, ये जो नदी है वो क्या है, गंगा। ठीक, ये है गंगा। ये वाला कौन सी नदी है, यमुना। और ये कौन सी नदी है, चंबल। तो चंबल नदी इटावा पे जाके यमुना से मिल रही है। और बोलेगा कौन सा तटीय शहर है करके, तो राजस्थान में एक शहर याद रखना है, कोटा। राजस्थान में शहर का नाम है कोटा। लिख जाएंगे आप लोग पूरा पूरा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए। उसके बाद आपको इस गंगा की सहायक नदी देखने को मिलेगी। तो इस गंगा में एक सहायक नदी याद रखना है आपको, ऐसा करके नाम है इसका रामगंगा। ठीक है, एक नदी है रामगंगा, और दूसरी नदी याद रखना है गोमती। एक रामगंगा और एक क्या है, गोमती। ठीक, यहां पे लिख दे रहा हूं, एक रामगंगा, एक है गोमती, और एक का क्या नाम है, सरयू। हाँ जी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको कुछ याद रखना है, रामगंगा। रामगंगा में आपको शहर क्या रखना है, बरेली। ठीक है, रामगंगा के तट पर बरेली, यूपी में। ठीक है, और उसके नीचे गोमती। गोमती के बाद गोमती में याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट लखनऊ। ठीक है, गोमती नदी के तट पर लखनऊ। और एक याद रखना है आपको, अभी हमने पढ़ा जौनपुर। ठीक है, एक कौन सा है, जौनपुर। और सरयू नदी के तट पर अयोध्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरयू नदी के तट पर अयोध्या। इतना आपको बिल्कुल पता होना ही चाहिए। चलिए, पुष्पेंद्र दिनकर रायपुर से शुभ संध्या सर जी, शुभ संध्या सभी को। ठीक, चलो ये हो गया आपका कौन सा नदी, नर्मदा। ठीक है, ये कौन सा है, नर्मदा। और नर्मदा नदी के तट पर शक्तिमान लोग याद रखेंगे आप लोग, जबलपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शहर का नाम क्या है, जबलपुर। जबलपुर बसा हुआ है भैया। नीचे आपका आओगे तो ये जो नदी आपको देखने को मिल रहा है, इसका नाम है ताप्ती। ठीक है, इसका नाम है ताप्ती। और ताप्ती नदी के तट पर, ताप्ती नदी के तट पर गुजरात में याद रखना है सूरत। कौन सा शहर है, सूरत। नीचे आ जाओ, नीचे आओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है, महानदी। ठीक है, महानदी। महानदी के तट पर एकदम फेमस संबलपुर, कोई भूलने लायक है क्या, कटक कोई भूलने लायक है, संबलपुर और कटक, उड़ीसा में संबलपुर और कटक। उसके बाद आ जाओ नीचे, ये ये जो है कौन सा नदी है, गोदावरी। ठीक है, ये जो है वह गोदावरी। गोदावरी नदी के तट पर एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट नागपुर, कोई भूलने लायक है, नासिक कोई भूलने लायक है, नागपुर और नासिक। उसके नीचे आ जाओ, ये वाला जो नदी देखने को मिल रहा है आपको, ठीक, ये जो नदी देखने को मिल रहा है, नाम है इसका कृष्णा। कृष्णा नदी में कुछ नहीं है, लेकिन कृष्णा की सहायक नदी में है। कृष्णा की सहायक नदी, इसका नाम है मूसी। क्या नाम है, मूसी। और मूसी नदी के तट पर जो शहर बसा हुआ है, नाम है उसका हैदराबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा, ध्यान रखना है। उसके नीचे आ जाओ, ये वाला नदी क्या नाम है इसका, कावेरी। ठीक, क्या नाम है, कावेरी। और इस कावेरी नदी के तट पर तमिलनाडु में श्रीरंगपट्टनम। इतना नदी पढ़ लो, है ना, दिक्कत नहीं होगा ऐसी उम्मीद है भैया। ठीक है, इतना नदी पढ़ लो। और अभी पूछा था ये जो नदी है, इसका क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र। ठीक, और इस ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जो है बसा हुआ है शहर, जिसका नाम है डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़। तो ऐसे करके नदियों को पढ़ना है आपको। आशा करता हूं आपको चीजें याद में हो जाएगी। सर वीडियो रुक गया है, कमेंट वाला भैया जल्दी देखिए। ऐसे कार्य थोड़ा सा हैंग मार रहा है, क्योंकि एसएसटी वालों के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास बनवा रहा हूं। ठीक है, तो जितने भी दोस्त आपको देख रहे होंगे, जिनको जानते होंगे कि जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं वर्ग 2 में कला संकाय की, उनको बता दीजिए कि अब शक्तिमान सर जो है वह वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। एक नया पैकेज बनवाए हैं उनके लिए भैया। ठीक है, विशेष रूप से एसएसटी वालों के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का पैकेज बनवा रहा हूं, एकदम सस्ता, सुंदर और टिकाऊ वाला। आज इसका वीडियो डल जाएगा, एक देखना, एशिया महाद्वीप पढ़ाया हूं उसमें। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 89। निम्नांकित सूची नदी का नाम है और यहाँ पे नदी की विशेषता है। सुमिलित कर नीचे दिए गए कूट का क्या करना है, सही उत्तर का चुनाव करना है। देखो किसमें पूछा है, सीजीवापम सेट जो पूछा है 2024 में। अब सेट में पूछा है, इसका मतलब सवाल थोड़े टफ होंगे, लेकिन लड्डू सवाल भी आते हैं, हमारे लिए लड्डू हैं, क्योंकि हम लोग घोर घोर के पढ़ लिए हैं। अब तुम लोग इसको चुटकी मुड़ा दोगे। क्या बोल रहा है, नदी का सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र किसमें अधिक है बोल रहा है, बताओ कौन अपवाह क्षेत्र की बात कर रहा है, क्षेत्र में कौन फैला है, गंगा नदी। कौन फैला हुआ है, गंगा नदी। सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला है कौन, गंगा। लेकिन अगर आपको बोले पानी किसके पास है, ठीक है, नदी का वार्षिक जल प्रवाह सबसे अधिक पानी किसके पास है, ब्रह्मपुत्र के पास है। लूनी नदी की बात करेंगे तो मरुस्थल में बहता है। ठीक है, और ताप्ती नदी किधर बहता है, पश्चिम की ओर बहता है। ऐसा करके उड़ा देंगे। ठीक है, एक देखो पूछा किसमें गया है, सेट में पूछा है, सेट में, है ना। कॉलेज के बाद जो आप लोग प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका है, सेट का सवाल है। तो सवाल सरल या कठिन नहीं होते हैं, सवाल इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है। आपकी तैयारी शानदार है तो सवाल आपके लिए सरल है, अगर नहीं पढ़े हैं तो यही सवाल क्या हो जाता, अभी कठिन हो जाता। तो ये अप्रोच की बात रहती है बस। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल नंबर 90। सुमिलित करिए भैया, इधर रिवर है और इधर क्या है उसकी सहायक नदियां, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे है मेघना, पद्मा। अब इसी को देख के बताओ, मेघना और पद्मा, मेघना और पद्मा किस में जाके, वेरी गुड, ये जो मेघना है और पद्मा है वो किस में जाके मिलेगी, ब्रह्मपुत्र में। क्योंकि गंगा दो भागों में बट रही थी, एक है हुगली और दूसरा क्या है, पद्मा।
ठीक है, तो ये मेघना और पद्मा किसमें जाके मिलेगी? ब्रह्मपुत्र से। तो क्या इस एक सवाल से हमारा सवाल बन सकता है क्या? इस एक जानकारी से क्या आना चाहिए? 4 का डी। 4 का क्या आना चाहिए? डी। ठीक है, 4 का क्या आना चाहिए? डी। इसमें 4 का डी है क्या? नहीं। इसमें है क्या? नहीं। अब हम लोग 50-50 में आ गए। यहां से हमको तो आंख मूंद के मार के ही आना है अगर नहीं पता है तो। इस सिचुएशन में छोड़ के आने वाली कोई बात ही नहीं है। अब आपको बोल रहा है क्या? यमुना और चंबल। बताओ, यमुना और चंबल जो है किसकी सहायक नदी है? सहायक नदियां मैच द फॉलोइंग। यमुना और चंबल कहां से है भैया? तो बता, खतरनाक हो गया है। गंगा आना चाहिए उसमें तो, है कि नहीं? गंगा आना चाहिए, गंगा तो है ही नहीं इसमें। चलो, मतलब इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हुआ है। ठीक है, ये भीमा, भीमा, भीम, भीम, ठीक है, भीमा याद रखना है आपको, कृष्णा नदी। ठीक है, और ये पेन गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा, ये सब क्या है आपका? गोदावरी। इसका मतलब ये है कि ये शक्तिमान लोग जो है वह इस नर्मदा वाला क्या होना चाहिए था? गंगा होना चाहिए था। ठीक है, ताकि वो यमुना, और क्योंकि चंबल किस में मिलेगा? यमुना में। यमुना किस में मिलेगा? गंगा में। ठीक है, चलो तो ये सवाल यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, किसमें पूछा है ये? सीजी व्यापम बीएससी बीएड 2024 में पूछा है। बीएससी बीएड बीए बीएड होता है, उसमें आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ो, सवाल नंबर 91, भारत की प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम को जोड़ना है। ये उद्गम वाला सवाल उस दिन किए थे, एकदम चर्रा पड़ गए। ठीक है, जहां बोले महाबली कौन? महाबली, महाबली कृष्णा, महाबली श्री कृष्ण, ऐसे ही बोलना है। तो सी का क्या आना चाहिए? 3। सी का क्या आना चाहिए? 3। सी का क्या आना चाहिए? 3। ठीक है, सी का क्या आना चाहिए? 3। वेरी सिंपल। तो अब ये क्या है? हाँ, यमुना का क्या हो जाएगा? यमुनोत्री, ऑप्शन डी। वेरी गुड। तो क्या आना चाहिए? डी का 4। डी का क्या आना चाहिए? 4। चलो, ये तो खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका है। ये बस बचा है डी का 4, ये भी डी का 1 खत्म हो चुका है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। गोदावरी का क्या हो जाएगा? त्र्यंबकेश्वर। महानदी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये एक्चुअल में नगरी है, नगरी। हाँ, नागरी लिख दिया है, ये नगरी सिहावा है। ठीक है, ये नगरी सिहावा है। ठीक है, समझ आ जाता है। अब समझने की बात यह है कि क्या हमेशा इस प्रकार के सवाल को मुझे इतना समय देना है क्या? नहीं, हमेशा मुझे क्या देखना है? एक को मिला के देखना है, और उसके बाद सीधा कहाँ भगना है? ऑप्शन के साइड। क्योंकि सबको मिलाते रहेंगे तो निश्चित रूप से, चलो पता तो है हमको, लेकिन क्या हम समय बचा पाएंगे क्या? नहीं। तो एग्जाम हॉल में हमको समय बचाना है, घर में आके प्रैक्टिस करो ना भैया। ठीक है, रात भर सॉल्व करो, उसको क्या दिक्कत है? समझ में आई बात है ये? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 92, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बताओ। सीजी व्यापम री एग्जाम टेट 2024 का सवाल है। जो लोग भी कमेंट कर रहे थे कि सर ये बताइए कि इतना साल पुराना 2017-18 का सवाल करा रहे हो, क्या वो अभी हमारे 24-25 में काम आएगा? काम आएगा, काम आएगा, और आ रहा है और बनेगा। सवाल आपसे, बताओ क्या आएगा? देखो, सांगपो कहाँ बोलते हैं? तिब्बत में। ठीक है, सांगपो कहाँ बोलते हैं? तिब्बत में बोलते हैं। यमुना बोलते हैं क्या किसी भी कंडीशन में? नहीं। पद्मा बोलते हैं क्या? नहीं। पद्मा किसको बोलेंगे? गंगा, है ना, गंगा की क्या है? ये एक शाखा। ठीक है, यमुना के बारे में क्या रखना है? ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक, ये सहायक नदी है। तो मुझे तो नहीं याद आ रहा है कि दिहांग है करके, लेकिन मुझे ये तो जरूर पता है कि पद्मा बिल्कुल नहीं हो सकता है, यमुना बिल्कुल नहीं हो सकता है। सांगबो तिब्बत में है, तो जो बच गया वही तो क्या है? आंसर है। तो दिहांग है, दिबांग है, इसमें मुझे कंफ्यूज हो रहा है, तो मैं समझ सकता हूं कि दिहांग ही है भैया। ठीक है, क्या है? दिहांग है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल नंबर 93, भारत की प्रमुख नदियों को बहने की दिशा के अनुसार कैसे जमाना है? उत्तर से दक्षिण, ऐसे जमाना है। जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे तो अपने दिमाग को बताना, ऊपर से नीचे जमाना है। बताओ, गोदावरी, गंगा, महानदी, कृष्णा, बस, है ना? सोच के देखो, सबसे पहले क्या आएगा? गंगा। मैं ऑप्शन क्या खोजूंगा? बी। मैं क्या खोजूंगा? ऑप्शन बी। ये खत्म है, ये खत्म है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? महानदी। महानदी मतलब छत्तीसगढ़। कृष्णा बोलने से मतलब क्या है? महाराष्ट्र। गोदावरी बोलने से मतलब महाराष्ट्र। गंगा बोलने से मतलब यूपी। ठीक है, तो यूपी पहले आएगा भैया। हमको ये पता है कि गोदावरी के नीचे ही क्या है? कृष्णा है, तो कृष्णा लास्ट में आएगा, मतलब डी आखिरी माना चाहिए। ठीक है, डी क्या होना चाहिए? आखिरी माना चाहिए। इसमें क्या है? ए। इसमें क्या है? ए। ये कैसे कैसे कर दे जीवन, कैसे जमाना है पल्ला? उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण ठीक तो जमा रहे हैं यार। पहले क्या आएगा? बी।
बी के बाद क्या आएगा? सी। सी के बाद क्या आएगा? डी आएगा। डी के बाद क्या आएगा? सॉरी, पहले ए आएगा ना, उसके बाद डी आएगा। कृष्णा नीचे है ना? इसमें ई ऑप्शन भी है। ई ऑप्शन भी है, भगवान जाने। वहां पर डी और ए मतलब बदल जाएगा, ए की जगह डी आएगा। टाइपिस्ट के पैसा काटना है, ठीक है। चलो कमेंट करो, टाइपिस्ट के पैसा काटो सर ऐसा करके, तो इसको इसको बना लोगे। आओ, अरे ये शक्ति मान लोगे या तो यहाँ पे और कुछ रहा होगा एक ठने ई करके, ठीक है, उसको लोग टाइप नहीं किए हैं। आओ आओ 5 दे दिया जाए पैसा काट दिया जाए, 10 रुपए काट होकर बन के, ठीक है। चलो देख लेते हैं नदी क्या क्या बोल रहा है, अब जमा लोगे आराम से। ठीक, ये कौन सी नदी है? गंगा। ठीक, ये कौन सी नदी है? महानदी। ठीक, और ये कौन सी नदी है? गोदावरी। और ये कौन सी नदी है? कृष्णा। और ये कौन सी नदी है? कावेरी। तो ऐसा करके जमाने के लिए बोलेगा भैया, सिंपल सिंपल। हाँ ओके चलो। शक्तिमान लोग पैसा काटने बोला तो सब लोग हाँ हो बोल रहे हो ना, किसी गरीब का तुमको सुख नहीं दिख रहा चलो सवाल नंबर 94 नीचे ही दिए गए है, क्या कथन दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया है? कारण दिया गया है। देखो किसमें पूछा है? 2025 का सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। ब्रह्मपुत्र बेसिन में जल प्रवाह एवं वायु की आर्द्रता में भारी वृद्धि हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी में जल के प्रवाह में और पानी की आर्द्रता या वायु आर्द्रता मतलब नमी, ठीक है, बहुत क्या हुई है? वृद्धि हुई। इसको छोड़ो, तुम लोग ये बस इसको समझो कि जल के प्रवाह में बहुत ज्यादा क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है, बहुत तेज गति बह रहा है। भारी वृद्धि हुई है मतलब अभी भी की बात कर रहा है, भारी वृद्धि शुरू से है ऐसा नहीं बोल रहा है, भारी वृद्धि हुई है, अभी अभी कुछ परिवर्तन हुआ होगा। कारण क्या बोल रहा है? ब्रह्मपुत्र बेसिन का जल प्रवाह अत्यंत मंद है। बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्र जो है धीरे धीरे प्रवाहित होती है। समझ रहे हो बात को? हाँ, अपना ही बोलते हैं और बड़ा। चलो इधर बताओ, गलत किए तो उनका माइनस मार्क दोगे नहीं सर? हाँ जी बिल्कुल। तो ध्यान आपको यहाँ पे समझने वाली बात है, जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे तो आपको क्या सोचना है, इस कथन और इस कारण के चक्कर से छूट के पहले केवल आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, ठीक है। बात को समझिए, ब्रह्मपुत्र नदी में जल प्रवाह एवं वायु की आर्द्रता में भारी वृद्धि हुई है। बोलने का मतलब यह है कि ब्रह्मपुत्र अभी क्या है? तीव्र गति से बहता है। तो ये बात क्या है? सही है। अभी तो असम में बाढ़ आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा कथन पढ़ते हैं, इसको कारण है ऐसा मत सोचो। ब्रह्मपुत्र बेसिन की जल प्रवाह की जो ढाल है, जल प्रवाह की ढाल है वो अत्यंत मंद है, ठीक है। ये सवाल सही है एक्चुअल में। वहां पास ऊपर से आती है नदियां, नदियां जो है वो ऊपर से आ रही है तो ऊपर में बहुत प्रभावित हो रहा है, लेकिन जैसी असम में प्रवेश करती है तो असम में क्या है? मैदान है, और मैदान बहुत ज्यादा ढाल नहीं होता है, मैदान तो समतल होता है। तो यहाँ पे ढाल मंद है वो सही बात है, ढाल जो मंद है लिखा है वो क्या है? सही बात है। ये बात को आपको थोड़ा अच्छे से याद रखना है। इसकी बात कर रहा है, ये ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात कर रहा है। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इस सवाल को जैसे लिया गया है उसे बता रहा हूं। इसको मुख्य रूप से किसके आधार पर लिया गया है? असम के आधार पर लिया गया है। असम वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? पूरा मैदान वाला भाग है, असम वाला क्षेत्र जी। तो इसलिए बोल रहा है कि वहां पे ढाल अत्यंत क्या है? मंद है। ढाल बहुत ज्यादा तीव्र नहीं है। ढाल तीव्र कहाँ है? शुरुआत में जब नदी आ रही है तब। बिना ऑप्शन के तैयारी करो रेशु जी, भविष्य में ऐसे ही आएगा। हाँ अभी तो तुम लोग को तो पता है ना, सही है, सही एक्सप्लेनेशन है, दोनों कथन सही है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है, सही तो रहता है हमेशा। इसमें क्या होगा? ये भी सही है और ये भी सही है। अब बात को समझो, क्या ब्रह्मपुत्र बेसिन में जल प्रवाह एवं वायु की आर्द्रता में वृद्धि जो अभी हुई है, वृद्धि जो हुई है, क्या उसका कारण ढाल की अत्यंत मंदता होगी क्या? नहीं। ये सवाल बहुत कॉम्प्लेक्स कर रहा है आप लोग के दिमाग को, ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। बात बस इतना समझना है कि ब्रह्मपुत्र एक मैदान है, जिसके कारण ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र में नदी धीरे धीरे बहती है, लेकिन नदी जब शुरुआत होती है तो पर्वत से निकल के आ रही है। तिब्बत वाला क्षेत्र पूरा पठार, पर्वत वाला, इसीलिए उधर क्या है? बहुत तीव्र है। ये दो बातें पहले समझ में आ गई कि ब्रह्मपुत्र में जल का प्रवाह एवं वायु की जो आर्द्रता है उसमें भारी वृद्धि हुई है अभी अभी।
और उसका कारण ये है क्योंकि ढाल की मंदता तो शुरू से है, मैदान तो शुरू से है ब्रह्मपुत्र में। तो ये वृद्धि अभी क्यों हुआ है? अभी इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा जो ऊपर वाला भाग है जहां से नदियां प्रवेश करती है उस क्षेत्रों में भारी अपरदन हुआ है, प्लस वहां पे जो वनस्पति वगैरह है उसकी क्या होगी, लगातार कटाई हो रही है। तो वनस्पति वगैरह लगातार कटाई हो रही है तो उसको क्या मिल रहा है, एकदम खुला मैदान मिल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जल प्रवाह में भारी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, हाँ। तो जल प्रवाह में क्या हो रहा है, भारी वृद्धि किसके कारण हो रही है, वहां की वनस्पतियों की कटाई के कारण हो रहा है, वहां जल के द्वारा मिट्टी के अपरदन के कारण हो रहा है। अभी अपरदन देखो कॉमन सी बात है, अगर कोई पर्वत से नदियां आ रही है, बहुत अगर पेड़ पौधे होंगे तो नदी की जो है वो तीव्र होगी क्या, नहीं, नदी स्लो बहेगी। लेकिन अगर पेड़ पौधों को तुम काट दोगे तो कॉमन सी बात है, अब वो अपरदन ज्यादा करेगी। अब वो अपरदन ज्यादा करेगी तो मिट्टी भी बहा के ज्यादा लाएगी, और मिट्टी बहा के जब ज्यादा लाएगी तो मैदान वाले हिस्से में मिट्टी पूरा जम जाएगा, जिससे कि नदी जो है वह जो गड्ढा में ऐसा बह रहा था अब वो क्या हो जाएगा, से फैल जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसलिए अब असम में क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा बाढ़ आ रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन अभी जो इस वृद्धि हुई है उसका कारण ये ढाल मंदता नहीं है, उसका कारण ये है पेड़ों की कटाई। वहां पास वनस्पति की बहुत ज्यादा कटाई हो रही है, जिसके कारण नदियों के द्वारा वहां पे क्या किया जा रहा है, अपरदन किया जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है, इधर डाल दिए शक्तिमान लोग। ठीक है, तो ये दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं कर रहा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, सवाल नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? चलो बताओ सहायक नदी कौन सी नहीं है? मानस, लोहित, सुबनसिरी, टोंस। चिल्ला चिल्ला के बताया हूं, फैल जाती हूं इसलिए बाढ़ का प्रकोप है असम में, बिल्कुल फैल जाती है इसलिए। दोनों सही है पर व्याख्या सही नहीं, वेरी गुड। ठीक है, कौन होगा, टोंस, वेरी गुड यार। तो आपको मैंने कल भी बताया है और आज भी बता रहा हूं, 3-4 नदी याद रखोगे काम तुम्हारा चल जाएगा सहायक नदी के रूप में। ये क्या है आपका, ब्रह्मपुत्र। अब इस ब्रह्मपुत्र में कौन कौन सी नदी तुमको याद रखना है, एक याद रखना है तुमको, दिबांग। ठीक है, एक नदी दिबांग। दिबांग के बाद एक नदी याद रखना है तुमको, लोहित। ठीक है, एक नदी याद रखना है सुबन सिरी। ठीक है, एक नदी सुबन सिरी। एक नदी याद रखना है मानस, एक नदी क्या है, मानस। और एक नदी याद रखना है तिस्ता, एक नदी क्या है, तिस्ता। ये सिक्किम वाला एरिया, और ये जुड़ रहा है, इसका नाम क्या है, पद्मा। इसका नाम क्या है, पद्मा। बस इतनी सहायक नदी याद रख लो, व्यापम के लेवल में हमारा काम चल जाएगा। सर ज्योग्राफी में 17-18 दिन लग गया है, बाकी सब्जेक्ट में कैसे होगा? हाँ बात तो सही है, अब 2-2 घंटा पढ़ेंगे। ठीक है, 17-18 क्लास लग गया है बोल रहा है। अरे ज्योग्राफी बड़ा है ना, ज्योग्राफी बहुत बड़ा है। हिस्ट्री में क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट सेगमेंट करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, केवल 24 और 25 के बस सवाल कराऊंगा, क्योंकि ज्यादा कराने से हम लोग को टाइम ज्यादा लग रहा है। तो 24, 25, 26 3 साल के सवाल करेंगे बस। ठीक है, 3 साल के सवाल करेंगे। तो बनेगा तो हर हर महादेव, नहीं बनेगा तो भी क्या ही करेंगे। ठीक, लेकिन 3 साल के सवाल कम से कम हम लोग फिनिश करेंगे, उतना एक्सप्लेनेशन में देखेंगे जिससे कि हमारा सवाल बन जाए। चलो, तो ये इतना आपको याद रखना है, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, मानस, तिस्ता और पद्मा। आगे बढ़ेंगे। चलो, वैसे ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट नदी के बता रहा हूं, ये आपको याद रखना है, क्या है, गंगा। ठीक है, ये ऐसा करके गंगा, गंगा का याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट नदियां। एक याद रखना है आपको, राम गंगा। ठीक है, एक क्या है, राम गंगा। राम गंगा के बाद गोमती करके याद रख लेना, गोमती। ठीक है, गोमती। गोमती के बाद काली, काली के बाद सरयू। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। एक नदी याद रखना है, गंडक, गंडक। एक नदी है बागमती। ठीक है, बागमती। और एक नदी है कोसी। और लास्ट में एक नदी है महानंदा। तो आपको मिलेगा, बोलेगा कि गंगा से उत्तर की ओर मिलने वाली सबसे अंतिम नदी क्या है, तो महानंदा। ठीक है, कैसे याद रखोगे, देखो आराम से, क, कोसी, क के बाद कायदे से आता है ब, है कि नहीं, क ब ऐसा करके जी, क ब। तो क के बाद ब, बागमती। कोसी के बाद बागमती, उसके बाद ग, गंडक, फिर घाघरा है यही पास। ठीक है, क्या है, घाघरा। और घाघरा कैसा वाला, तो काला वाला घाघरा।
काली। ओके, यहाँ पे एक और नदी है, गंडक के बाद एक और नदी घाघरा। अरे हाय रे, मेरा घाघरा करके गाना नहीं चलता है क्या? पंजाब से लेके यूपी गया, आगरा वागरा ऐसा करके। मेरा जीएस में दिमाग काम नहीं कर रहा है सर जी। ठीक, एक बार री अपलोड करेंगे। ओके अरे पढ़ना तो पड़ेगा, शक्तिमान लोग पढ़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा ये तो बताओ मेरे को। ये बताओ, केवल तुम्हारी समस्या है क्या जीएस की समस्या? सबकी समस्या है। कौन आदमी सोचा था यार कि इसको 15 नंबर का दे देगा करके सहायक शिक्षा में? किसी को पता था क्या? नहीं पता था। अब जब पता नहीं है तो समस्या सबके लिए है। अब प्रॉब्लम ये है कि उस समस्या को तुम कैसे हैंडल करते हो। तुम या तो अपना माथा पीट के मर जाओ, या तो तुम थोड़ा कम से कम 2 घंटा रखो उसको पढ़ने के लिए। कथन कारण और क्रम वाला ही लाइएगा सर जी, ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ओके डियर, ठीक वैसे ही सवाल लाएंगे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। मैं तो आपको करा रहा हूं भैया, ये जो नदी वाला टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से करा रहा हूं। नहीं तो 4 क्लास और किसी को दिया हूं क्या? एक दिन में एक ही टॉपिक खत्म करना है, लेकिन नदी वाला टॉपिक थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एकदम अच्छे से करा रहा हूं। मुझे तो पता है नदी से सवाल आना है करके। चलो, तो पहले क्या है? कोसी, क के बाद ब बागमती, ब के बाद ग गंडक, और गंडक के बाद घ घाघरा। और घाघरा कैसा वाला? काला वाला। कौन पहनी है? गोमती। ठीक है, कौन पहनी है? गोमती। और गंगा की सहायक नदी राम गंगा, याद नहीं हो गया यार? गंगा की सहायक नदी राम गंगा, सिंपल से है, तो ऐसे करके याद रखना है। ठीक, इसे शतपथ ज्योग्राफी जितना होगा उसे कंप्लीट कीजिए सर जी, अगले सप्ताह से हिस्ट्री। हाँ ठीक, आज तो 2 घंटा पढ़ाऊंगा। नवीन सर ऐसे भी त्याग पत्र दे दिए हैं, ठीक आज नहीं कराऊंगा बोले हैं क्लास। तो आज हम लोग ये पूरा खत्म ही करेंगे तभी जाएंगे घर। ठीक है, परियोजना वरियोजना पूरा निपटाएंगे। मुझे तो याद होना स्टार्ट हो गया है, पहले बहुत ज्यादा टफ लगता था। हाँ, ऐसी पॉजिटिव थोड़ा बहुत ऐसे बोलते रहना है। ठीक है, चलो तो इतना बस याद रखो। बाकी अब एक आध दो नदी और पूछेगा तुमको यार, कुछ नहीं है रही, सुने रहोगे तो याद होगा। देखो ये कौन सा नदी है? नर्मदा। ठीक है, ये कौन सा नदी है? नर्मदा। नर्मदा नदी का पूछता है। शेर, हिरन, अभी नदी कोई याद नहीं होगा आदमी को। शेर और क्या है? हिरन, तवा, रोटी, याद है? याद नहीं होगा भाई। दूध, दूध, दूध नदी। ठीक, दूध नदी। अब तुम चाहे तो चाय बना सकते हो। बाकी शेर, हिरन, तवा, रोटी, दूध ऐसे करके याद रखना है भैया। ये शब्द किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। इतना ही तो पूछता है जी। और मैं आपको बताया हूं, 2-3 नदी अच्छे से याद कर लो, काम तुम्हारा चल जाएगा। ये है गोदावरी। गोदावरी का आज फिर बता रहा हूं, बार बार 50 बार बताया हूं। ये एक नदी है वेनगंगा, दूसरी नदी है पेनगंगा, ये है इंद्रावती, ये है सबरी। बस वेनगंगा, आज और बता रहा हूं, पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, और एक है प्राणहिता। तो प्राणहिता, प्राण लेने वाली कौन? गोदावरी। ठीक, मुझे भी सर बहुत कुछ याद हो गया है, कुछ नहीं जानती थी। वेरी गुड, ऐसी धीरे धीरे करके सब याद हो जाएगा। कितना तारीख को पेपर है रे? 11 अक्टूबर को ना? का 11 अक्टूबर को पेपर है। आज कौन सा तारीख है? 25, 25 अगस्त। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक, 1 महीना और बचा है। सितंबर 1 महीना और बचा है कम से कम। अब 2 घंटा क्लास लूंगा। ठीक है, इंडियन जीएस कब 2 घंटा क्लास लूंगा, हो गया बस। 2 घंटा में इंडियन जीएस रहेगा। 2 घंटा हम लोग इंडियन जीएस याद करेंगे। ठीक है, आज के बाद 6 से 8 पढ़ेंगे अब हम लोग इंडियन जीएस। तो नर्मदा याद रखना है 11 अक्टूबर। ओके, सॉरी, नर्मदा ये 11 अक्टूबर को पेपर है। 25 अगस्त से लेके 11 अक्टूबर में पूरा इंडियन जीएस हमारा 15 नंबर का जुगाड़ करना है। 15 नंबर का पूरा जुगाड़ करना है, 2-2 नंबर के हिसाब से। इसको रट डालना घर जाके। तो गोदावरी में वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। उसके नीचे देखो ये कृष्णा। ये कौन सा है? कृष्णा। कृष्णा में क्या है? कृष्णा के एक जने दोस्त भीम को याद रखना भाई, भीमा। एक क्या है? भीमा। एक क्या है? कोयना। भीमा, कोयना और तुंगभद्रा। भीमा, कोयना और तुंगभद्रा। और एक पंचगंगा। तो राम गंगा बोले तो गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा बोले तो गोदावरी, और पंच गंगा बोले तो कृष्णा। इतना तो है।
ठीक। और ये क्या है? कावेरी। सहायक नदी पूछता है ये क्या है? कावेरी। तो कावेरी में बोलता हूँ हेमा मैडम को याद रखो करके। एक क्या है? हेमावती। दूसरा अमरावती। एक हेमावती और दूसरा क्या है? अमरावती। एक है काम्बिनी। काम्बिनी। तो एक है भवानी। तो काम्बिनी के साथ में भवानी, ठीक, और हेमावती के साथ में अमरावती। बात खत्म हो गया। दो दो के पेयर में याद रखो। एकदम दिमाग में से चिल्लाओ जोर जोर से। कावेरी कावेरी कावेरी, हेमावती हेमावती हेमावती, अमरावती अमरावती अमरावती, भवानी भवानी भवानी, काम्बिनी काम्बिनी काम्बिनी। काम मंत्र पढ़त रही टूरा कई घर वाले में। चलो सवाल नंबर 96। भारतीय नदियों उनकी लंबाई के आधार पे। अब ये नहीं बताओगे यार लंबाई, इतना चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ। ठीक। ताप्ती नदी 724, नर्मदा 1312, ठीक, गोदावरी 1465, महानदी 858। अब इसको चुटकी मुड़ा दोगे? ऐसी सवाल आएगा। देखो किसमें सवाल आया है, सीजी व्यापम अमीन 2025, अमीन पटवारी का हुआ था पेपर 2025 में, उसका सवाल है। स्क्रीनशॉट लेना है सर, थोड़ा साइड हो जाइए का हाथ ले, स्क्रीनशॉट ले शक्तिमान। 1 2 3 हो गया। ये देखा, अब इतना लड्डू सवाल है, इसको 50 बार बताए हो। अब इसी को क्या करने के लिए बोला? जमाने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग तो इसको प्रैक्टिस कर डाले हैं ना 50 बार, तो इसको जमा लोगे आराम से। क्या करना है रे इसको? लंबाई के अनुसार क्या करना है? बढ़ते क्रम में, मतलब पहले छोटे वाला, तो छोटा इसमें कौन सा है? ये ताप्ती 724 ताप्ती, तो पहले क्या आना चाहिए? एम आना चाहिए। ठीक, ये खत्म हो गया। बोलते हैं कूट वाला सवाल पागल कर रहा है सर, कूट वाला क्या पागल कर रहा है? तो मतलब कि वही पुराना तो सवाल है भैया, जमाने के लिए बोल दिया है, आराम से जमाना है तुमको। ठीक। कहा उसके बाद? महानदी। ठीक है। एम के बाद क्या आना चाहिए? के। अरे पागल बना देगा भाई, ये लोग कैसे कर दे पूरा उल्टा पुल्टा। ठीक। चलो, तो पहले क्या आना चाहिए? एम। एम के बाद के के बाद एल, और एल के बाद क्या आना चाहिए? एन। ये हमारा एकदम सही है। ठीक है। ऑप्शन भले गलत दिया है इसमें, ये हमारा एकदम क्या है? सही है भैया। चलिए ऑप्शन रॉन्ग, ऑप्शन रॉन्ग। ओके ओके। हाँ, ये तुम लोग का टेस्ट था कि तुम लोग आंख बंद करके मारते हो कि थोड़ा बहुत देखते हो करके। ठीक है। फिर से बता रहा हूं, और देखो 50 बार बताऊंगा अभी तुम लोग को। ये क्या है? सिंधु। सिंधु का कितना? 2900। ये क्या है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का कितना? 2880। चिल्ला चिल्ला के पूरा पागल बना देना घर वाले ला। उसके बाद ये कौन सा नदी है? गंगा। गंगा का कितना? 25-25 या 25-10। उसके बाद ये कौन सा नदी है? यमुना। यमुना का कितना? 1365। ठीक है। और इस यमुना की सहायक नदी ये क्या है? चंबल। चंबल का कितना? 965। ये जो नदी है इसका क्या नाम है? नर्मदा। नर्मदा का कितना? 1312। ये जो नदी है क्या नाम है? ताप्ती। ताप्ती का 724। ताप्ती का 724, तो सोन का याद रखना है 780। इस कोसी का याद रखना है 720। नीचे आओ, ये क्या है? महानदी। महानदी का याद रखना है 858। ये कौन सा नदी है बोलेगा तो? गोदावरी। अभी बताया कितना? 1465। ये कौन सा नदी है बोलेगा तो? कृष्णा। कृष्ण। ठीक है, कृष्णा कितना? 1400। और ये क्या है? कावेरी। और कावेरी का बोलेगा तो 805। इतना नदी याद नहीं हो रहा शक्तिमान लोग? हो गया ना? इतना ही तो है जी। अब नदी से जब भी लंबाई वाला सवाल आएगा तो खत्म है ये। नदी से जब भी लंबाई वाला सवाल पूछे हमको, आराम से आपको क्या कर देना है? निपटा देना है। 50 बार प्रैक्टिस कराऊंगा। जीएस में अगर इस प्रकार के सवाल बता रहा हूँ, जीएस में जो 1 साल से भी पढ़ रहा होगा ना, वो तुम्हारे जितना ही जानेगा या तो तुमसे कम ही जानेगा। वो इतना बात को विश्वास रखो, इस कदर हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। खत्म। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। ठीक, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल नंबर 97। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब इसको नहीं बता पाओगे तो खतरनाक है फिर। ये दामोदर नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। माही नदी, माही माही माही। और ये क्या है? इंद्रावती। और यहाँ पे क्या है? कावेरी। तो कुछ नहीं पता है तो कम से कम बंगाल की खाड़ी में कावेरी तो पता होगा, अभी चिल्ला चिल्ला बता रहा था। तो एम तो 100% क्या होगा? आएगा। देखो इसमें JKL, ये हो सकता है क्या? नहीं।
जे के एम, इसमें एम है, ये हो सकता है। जे और एल, ये हो सकता है क्या? नहीं। ये है क्या एम इसमें? अरे हो गया भाई, बन गया सवाल, बन गया सवाल। क्या आ जाएगा? जे के एम। तो इस प्रकार के सवाल देख के कभी भी घबराना नहीं है, ठीक है? इस प्रकार के सवाल देख के कभी भी क्या होना है? घबराना नहीं है भैया। देखो सवाल बन जाते हैं। अब एक कावेरी बस तो पता है ना हमको, लेकिन कावेरी में क्या है? एम है, एम खोजना है भैया, ठीक है? बन जाएगा। अब ये दामोदर नदी भी हुगली में जाके गिरेगी, ये इंद्रावती भी गोदावरी में जाके गिरेगी। अब ये जो माही नदी है, ये माही नदी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये ऐसे निकल रहा है कुछ इस प्रकार से, और ये क्या है? माही नदी। तो इधर वाला जो एरिया है उसको क्या कहते हैं हम? अरब सागर, ठीक है? इसको कहते हैं अरब सागर। अभी जितना समय दिए हो ना आप लोग, अभी जो हम लोग ये 4 दिन से जो नदी पढ़ रहे हैं, इसमें जो आदमी समय दिया है उससे सवाल बनेंगे, सवाल 100 से बनेगा। तो ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी बोलेगा तो कौन सी नदी है ये? माही नदी। काम खत्म है। कहाँ काट रहा है? राजस्थान में, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल नंबर 98, निम्नलिखित को सुमिलित करिए। ये भी सवाल किसका है? सवाल 2025 का। देखो सवाल बनेगा भैया, क्यों नहीं बनेगा? देखो क्या है? गोदावरी। गोदावरी में खोजूंगा तो गोदावरी में बताया था वेन गंगा, पेन गंगा, और दोनों के संगम को क्या बोलते हैं? प्राणहिता, ठीक है? क्या बोलते हैं? प्राणहिता। तो जब भी तुमको बोले गोदावरी, गोदावरी मतलब प्राणहिता, प्राण देने वाली नदी कौन? गोदावरी। तो ए का क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, ठीक है? खोजो। ए का क्या आना चाहिए? ए का क्या आना चाहिए? ए का क्या आना चाहिए? 2। बताओ, बुद्धि लगाना है, बुद्धि लगाना है, नहीं लगाना है, ठीक है? यहाँ पे अभी चिल्ला चिल्ला के क्या बताया? भवानी। भवानी किस में आएगा 100 से? कावेरी। भवानी के साथ में कामबिनी, और अमरावती के साथ में हेमावती, ठीक है? तो ये किसकी सहायक नदी है? कावेरी। क्या 4 से ये सवाल बन रहा था क्या? देखते हैं क्या कावेरी से ये सवाल बन रहा था क्या? सी का क्या आना चाहिए? 4। सी का क्या आना चाहिए? 4। देखो सी का इसमें 2 है, इसका मतलब ये गलत हो जाता। सी का इसमें 3 है, मतलब ये गलत हो जाता। सी का इसमें 2 है, मतलब ये गलत हो जाता। सी का इसमें 4 है, मतलब 100% सही होता। इसका मतलब ये भी है कि अगर तुमको केवल भवानी बस पता रहता तो भी तुम्हारा सवाल बन जाता। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं, सवाल बनते हैं, बशर्ते ये है कि तुम कितना कॉन्फिडेंस रखते हो अपने ऊपर। तुम कितना कॉन्फिडेंस रखते हो? तो ये कृष्णा, भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, मूसी, सॉरी भीमा, कोयना, तुंगभद्रा और पंचगंगा कृष्णा की सहायक नदी है। और ये केनुला एक्स्ट्रा है तुम्हारे लिए। अब क्या ये केनुला को तुम्हारे जानने की आवश्यकता थी क्या? नहीं है। अब तुम वही आदमी डर गया, केनुला पूछ दे भगवान कहाँ है, तो भाग फिर वहां से। तो ये पांव पर के छोड़ दे यहीं पे क्वेश्चन पेपर को, और यहाँ से निकल जा भाई, ठीक है? तो एक केनुला जानते हो? जब हॉस्पिटल में जाओगे ना तो ऐसे बोलते हैं कि हाथ में केनुला लगा दो, कैसा करके। तो हाथ में केनुला लगाना है आपको ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है? ब्रह्मपुत्र, एक ब्रह्म नाम का आदमी रख लेना, उसके हाथ में क्या डाल लेना? केनुला, ठीक है? ब्रह्मपुत्र जब भी बोले तो केनुला। चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल नंबर 99, कथन करण वाले सवाल हैं। सवाल देखने में कठिन लगते हैं, सवाल सरल है। किसमें पूछा है? 2025 में। सूर्य और शक्तिमान लोग, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, हाँ? बस लड्डू सवाल है भैया। अब बताओ, तो तुम लोग बहुत 5 साल से जीएस पढ़ रहे हो क्या? कैसे शक्तिमान लोग 5 साल से जीएस पढ़ रहे हो क्या? क्या बोल रहा है अभी कथन? नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है कि नहीं बहती है? बहती है। नहीं, कारण बोल रहा है नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है क्या? गलत है भैया, यहीं से खत्म हो गया। तो क्या बोलेंगे? पहला सही है, दूसरा क्या है? गलत है, ठीक? ये वाला सही है और आर क्या है? गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सवाल नंबर 100 सवाल किए हैं हम लोग नदी से। नदी से रिलेटेड हम लोग कितने सवाल किए? 100। अब नदी से अगर सवाल आए तो हमसे छूटना नहीं चाहिए। पूरा क्रांति मचा दी है। कॉलम ए और इधर क्या है? कॉलम 2 बनेगा। बताओ क्या खोज रहा है इसमें? महानदी है, गोदावरी है, गंगा है, और क्या है? चिनाब। मुझे इन सब में क्या पता है? यमुना पता है। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। खोजो यमुना और गंगा। सी का क्या आना चाहिए? सी का 1। सी का क्या आना चाहिए? 1। सी का क्या आना चाहिए? 1। ये हो सकता है क्या? नहीं, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। एक ऑप्शन से सीधा 50-50, 50-50 मतलब लगा के आना चाहिए। जय बजरंगबली। ऐसा करे कुछ भी एक मार के आओगे। अभी चिल्ला चिल्ला के बताया हूं, ये इंद्रावती। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। बी का क्या आना चाहिए? 3। बी का क्या आना चाहिए? 3। अरे कहाँ कहाँ कर दे भगवान जाने, आज तो इतना ऑप्शन बिगाड़े हैं ये लोग। आओ
सी का सी का कहाँ गया जी? सी का एक ही है ना, यमुना, गंगा की सहायक नदी, ठीक। तो सी का उसमें तो नहीं है, सी का एक इसमें, सी का एक इसमें है, ठीक। गोदावरी का क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। बी का 3 आना चाहिए ना। आहा, भारी दर्द है भाई आज। तो आज एकदम मोर दिल ऐसे भारी दर्द हो गए, का बतावे। बना लोगे कुल मिला के, बन जाएगा सवाल, ठीक है। हाँ हाँ, अब ये क्या है? इरावती है, तो वो आ गए। एक क्या है? चिनाब, और एक क्या है? पेन्ना। ये पेन्ना वेन्ना नहीं है रे, ये कुछ सवाल के लोग उल जलूल कर दिए भाई, क्या बताऊं मैं, ठीक है। चलो, कुल मिला के तुमको 2 ही बातें मेरे को बतानी थी, एक इंद्रावती आपको पता होना चाहिए, एक यमुना पता होना चाहिए, ठीक है। ये सवाल, अरे वो बिगड़ गया है, ठीक है, कुछ सवाल बिगड़ गया हो गया यहाँ पे। चलो, ये आपके काम का नहीं है, आगे बढ़ो। सवाल नंबर 100। इधर नदियों की जो है कुछ सहायक नदियां दिए गए हैं, आपको सूची दिया गया है, कूट में मिलाना है। अब इसको भी मिलाओ, देखो। सिंधु, सिंधु की सहायक नदी क्या होगी? सुबनसिरी, कोसी, जतिंगा, चिनाब। ब्रह्मपुत्र का सुबनसिरी होगा। चलो, ब्रह्मपुत्र का सुबनसिरी होगा। सी का क्या खोजना है आपको? एक। सी का क्या खोजना है? एक। इसमें एक है, इसमें एक है, इसका मतलब सी आंसर नहीं होगा, ए आंसर नहीं होगा। और ये शक्तिमान लोग, ये चिनाब नहीं पता है तुमको? चिनाब, चिनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो क्या आना चाहिए? एक का 4, ठीक है। ए का क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ये ए का क्या आना चाहिए? 4। ये देखो, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक। लेकिन ये तो पहले ही खत्म हो चुका है, तो बचा है क्या हमारे पास? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। और ये गंगा, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? कोसी। अभी बताया था गंगा की सहायक नदी कोसी। तो ये जो महानदी की सहायक नदी क्या हो जाएगी? जतिंगा। अब जतिंगा कहाँ है भगवान जाने, हमको कोई मतलब नहीं है उससे, वो हमारे पढ़ने के लायक भी नहीं है। केवल आपको चीजों को कॉन्सेप्चुअल बेस में याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। चलिए, ये हमारा नदी पूरा कंप्लीट। 101 सवाल हम लोग दबा के किए हैं। आओ, 1 नंबर देवे सर, तोर तरफ से गलती हो बेटा, पूरा गड़बड़ है दादा। चलो चलो, ओके। अब इसमें आ जाते हैं, भारत के बांध एवं परियोजना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत के नदी एवं बांध, इसको जल्दी करेंगे, ज्यादा सवाल नहीं रखा हूं इसमें, ठीक है। चलो फटाफट, अब जाना जा सकते हैं कि हाँ। हाँ, उसके पहले ये है कि सहायक शिक्षक का टेस्ट सीरीज चल रहा है सादी पीएससी एकेडमी में। जितने भी लोग टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और केवल ये नहीं कि सहायक शिक्षक का है, शिक्षक का भी है, साथ में व्याख्याता का भी है, सीजीएसएसबी का भी है, दुनियादारी सबका है। वैसा कोई एग्जाम नहीं है जिसका टेस्ट सीरीज ना हो रहा हो सादी पीएससी एकेडमी में, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसका तैयारी ना कराया जाता हो, ठीक है डियर। चलो, तो सवाल नंबर सीधा कहाँ से चालू हो रहा है? 4 से। अब ये लोग सवाल मेरे टाइप करने दिया था उन लोग को बहुत सारा पीवाईक्यू ग्रुप में, उसके बाद वही वही सवाल रिपीट रिपीट होके आ रहे थे, तो सबको क्या कर दिया? छांट दिया। ये सवाल बनेंगे तुम्हारे, हालांकि 13 से चालू कर रहे हैं, लेकिन सवाल बनेंगे, देखना। भारत और पाक में बगली हार कौन सी परियोजना? बगली हार परियोजना कौन सी नदी पर बना है बताओ? बगली हार, हार हार हार, ठीक है। हार हार हार, हार होती है किसमें? किसमें हार होती है लोगों? चिनाव। किसमें हार होती है? चिनाव में, बताया था। तो चिनाव नदी में सबसे पहले याद रखना है आपको, बगली हार, हार होती है। और हार के बाद क्या होता है उनको? मलाल। यहाँ पे मलाल नहीं, क्या है? सलाल, ठीक। और हार होने के बाद मलाल होता है, कुछ कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं। कीरू, कीरू, ये कीरूपन बिजली, कीरूपन बिजली परियोजना, ऐसा बोलना है कि नेता लोग करू करू करते हैं करके हारने के बाद, ओके। और लोग उनके ऊपर क्या करते हैं? हंसते हैं। दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना, ये सारे जो परियोजना है वो आपको एनी हाउ याद होने चाहिए। 4 परियोजना याद हो जाएगा। बगली हार, और हारने के बाद मलाल, सलाल, और उसके बाद करू करू, कीरू, और लोग हंसते हैं, दुलहस्ती, सब कहाँ है? चिनाब नगर, याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, सवाल नंबर 5। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्य की क्या है? संयुक्त परियोजना है भैया, बताओ किस राज्य की संयुक्त परियोजना? शक्तिमान लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएंगे, ठीक है। लाइक का बटन दबाओ, मैं पानी वानी लेके आता हूँ आज, तो इसको खत्म करके ही जाएंगे, पूरा क्रांति मचा देंगे, ठीक है। बताओ, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? केवल पंजाब और हिमाचल, केवल पंजाब और हरियाणा, केवल पंजाब राजस्थान, केवल पंजाब हरियाणा राजस्थान, केवल पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश,
सर थोड़ा थोड़ा तैयार लाइए प्लीज। क्या बोल रहे हो शक्तिमान लोग? थोड़ा थोड़ा। ऑप्शन बी भी बोल रहे हैं, सबका जवाब गलत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पंजाब हरियाणा और राजस्थान। थोड़ा देख लो, देख लो किसकी बात कर रहा है। भाखड़ा नांगल परियोजना, ये कौन सी नदी है? सतलज। ठीक है, ये कौन सी नदी है? सतलज। इस सतलज नदी पर जो है परियोजना बना हुआ है, इस पार है भाखड़ा और इस पार क्या है? नांगल। दो बांध है, एक भाखड़ा और एक क्या है? नांगल। तो भाखड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नांगल कहाँ है? पंजाब में। अब आपको बोलेगा कि इसको बनाने वाले कौन कौन है, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हालांकि ये जो भाखड़ा बांध है वो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का ये संयुक्त परियोजना नहीं है। किसका किसका संयुक्त परियोजना है? पंजाब। ठीक है, किसका? पंजाब। पंजाब के बाद ये हरियाणा और हरियाणा के बाद ये राजस्थान। तो बोलने का मतलब ये है कि इस हिमाचल प्रदेश के पास पर्याप्त पानी है, वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन नदियां तो उसी से होके जा रही है। तो नीचे वाले क्या चाहते हैं? पानी लेना चाहते हैं। तो राजस्थान उसमें पैसा दे रहा है, हरियाणा उसमें पैसा दे रहा है, पंजाब उसमें पैसा दे रहा है। बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट साइज बड़ा करने बोल रहे हैं सर, बहुत छोटा छोटा लिखा है। ओके डियर, ओके ओके ओके। अरे इंग्लिश में भी टाइप करवाता हूं ना, इसलिए जगह नहीं रहता है। तो एकदम दिल में बसा लो इसको। जब भी तुमको बोलेगा भाखड़ा नांगल परियोजना, तो पहले पंजाब, पंजाब के नीचे हरियाणा, हरियाणा के नीचे राजस्थान, ऐसे करके याद रखना है। आगे बढ़ो। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से किस नदी पर आंध्र प्रदेश में निजाम सागर परियोजना है? निजाम सागर परियोजना, चिल्ला चिल्ला के बताया हूं। चलो इसको बताओ, आता हूं पानी पी के। चलो इंग्लिश में मत करो सर जी, सब हिंदी वाले हैं। सच्ची बताओ, इंग्लिश मीडियम वाला हबे का एक आध जन? निजाम सागर, ठीक है। निजाम सागर जो परियोजना है वो आपको याद रखना है कौन से? माजरा नदी पर। ठीक है, याद रखना है आपको माजरा नदी पर। ये जो माजरा है वह सहायक नदी है। ठीक है, ये जो माजरा है किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है भैया, ये आपको ध्यान रखना। सर थोड़ा धीरे चलिएगा, पेट खराब है, आता हूँ। हाँ ठीक ठीक, जाओ पेट साफ करके आओ तुम। तो सहायक नदी याद रखना है। माजरा नदी पर कौन सा बना हुआ है? निजाम सागर। देख लो थोड़ा सा और देखो, जिसको पढ़ना है वो रुकेगा यार। देखो ये ऐसा कुछ, ये जो नदी है, ठीक, ये जो नदी है इसका क्या नाम है? गोदावरी। अब इस गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, क्या नाम है उसका? माजरा। क्या नाम है? माजरा। और इसी माजरा नदी पर जो है वह एक बांध बना है यहाँ पास, ये इसका क्या नाम है? निजाम सागर। निजाम सागर परियोजना, निजाम सागर परियोजना। यहाँ पे याद रखना है आपको, महाराष्ट्र में जायकवाड़ी या इसी को कहते हैं पैठन, पैठन परियोजना। ठीक है, पैठन परियोजना। तो पैठन या जायकवाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में। निजाम सागर कहाँ है? तेलंगाना में। और आंध्र प्रदेश में याद रखना है पोलावरम, पोलावरम परियोजना। ठीक है, पोलावरम परियोजना। सर गोदावरी में लिखे हैं निजाम सागर। हाँ वेरी गुड युक्ति जी, हाँ गोदावरी में लिखवाया हूँ, लेकिन याद रखना है, अगर आपको ये भी बताया था कि माजरा और गोदावरी अगर दोनों ऑप्शन में हो तो माजरा लेना है, लेकिन अगर माजरा ऑप्शन में नहीं हो तब लेना है गोदावरी। ठीक, ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, हाँ शिक्षक भर्ती में भैया गणित के लिए जो है वह टेस्ट सीरीज लाया गया है। जो भी गणित संकाय के बच्चे हैं वो देख सकते हैं। बाकी शिक्षक भर्ती में अगर अलग संकाय वाले हैं तब भी हमारे पास आपके लिए टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 80% का डिस्काउंट चल रहा है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 7, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? देखो सीजी व्यापा में पूछा गया है, ये सब सवाल रिपीट होंगे। अभी बताओ, कौन बोल रहा है? नागा अर्जुन सागर। नागा अर्जुन, अर्जुन का दोस्त कौन? कृष्णा। अर्जुन का दोस्त कौन? कृष्णा। ऐसे करके याद रखना है भैया अपने को। ठीक है, देख लो, ये ऊपर गोदावरी अभी खत्म किए थे, गोदावरी के नीचे, गोदावरी के नीचे ये क्या है?
कृष्णा। तो चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ, कृष्ण का दोस्त कौन है? अर्जुन। तो याद रखना है आपको यहीं पास, नागा अर्जुन। ठीक है, ये नागा अर्जुन। और अर्जुन में अ से याद रखना है तुमको अलमाटी। ठीक है, एक क्या है? अलमाटी। तो दो बांध याद रखना है कृष्णा में, एक नागा अर्जुन और एक क्या है? अलमाटी। गोदावरी में बोलेगा तो निजाम सागर, पोलावरम। ठीक है, और याद रखना है आपको जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी पैठण, निजाम सागर और पोलावरम। ऐसे पढ़ना है लाला। चलो आगे बढ़ो, दो ही बस याद रखना है। सवाल नंबर 8, गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है, बताओ। गोविंद वल्लभ सागर इज लोकेटेड विथ स्टेट, बताओ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? सब लोग बताओ चिल्ला चिल्ला के। ठीक, याद रखना है आपको गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत परियोजना बोलेगा तो बताना है आपको उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी पर बना हुआ है करके बोलेगा तो बताना है कि ये छत्तीसगढ़ से जो है वह सीधा जा रहा है। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है रिहंद नदी। कौन सी नदी है? रिहंद नदी, छत्तीसगढ़ से जा रहा है। ठीक है, और इस रिहंद नदी पर जो है बनी परियोजना है इस उत्तर प्रदेश में, नाम है इसका गोविंद वल्लभ पंत परियोजना। गोविंद वल्लभ पंत परियोजना, छोटा छोटा करके याद रखो। गोविंद वल्लभ पंत परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी पर है? रिहंद नदी पर। छोटा छोटा याद रखो। वैसे ही बोलेगा कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना? नागार्जुन और अलमाटी। वैसे ही बोलेगा कि गोदावरी नदी पर कौन सी परियोजना? जायकवाड़ी, निजाम सागर, पोलावरम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके याद रखो, चीजें आराम से याद होती हुई जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 10, उत्तराखंड में टिहरी बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर बना है? टिहरी बांध के बारे में पूछ रहा है। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। तो सबको पता है गंगोत्री, यमुनोत्री, भागीरथी की भील गंगा। गंगा से बोलने का मतलब है भागीरथी। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, सबको पता है, टाइम पास नहीं करना है, आगे बढ़ो। पूछेगा क्या आपको कि यहीं पे एक नदी है जिसका नाम है भागीरथी और यहीं पे एक नदी है जिसका नाम है भील गंगा। ठीक है, एक नदी जिसका क्या नाम है? भागीरथी। ठीक है, एक नदी जिसका क्या नाम है? भील गंगा। ये एक है भागीरथी, एक है भील गंगा। और भागीरथी और भील गंगा के संगम पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम क्या है? टिहरी बांध। ठीक है, उसका क्या नाम है? टिहरी बांध। याद रखना है सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है भैया। ठीक है, 261 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। हाँ, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, 261 है कि 267 है। मेरे ख्याल से मेरे शानदार बच्चे बता देंगे 261 ही होना चाहिए। कैसे? कमेंट करो शक्तिमान लोग। भागीरथी। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल नंबर 11, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है? कौन है सबसे बड़ी सिंचाई? सिंचाई के लिए विशेष रूप से किसको बनाया गया है? तो सिंचाई के लिए, हाँ, 260 के आसपास। वेरी गुड गीतांजलि जी। ठीक, कौन सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, काकरापारा परियोजना, नागार्जुन परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना? इनमें से कोई नहीं। सब लोग बताएंगे, चलो कौन? हाँ, ऑप्शन सी, वेरी गुड, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एक बार पूरा परियोजना को सफाचट कर लेते हैं, पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए परियोजना को सफाचट करते हैं। चलो, परियोजना परियोजना जब भी बोलेगा तो हमको याद रखना है एक नदी, नाम है इसका क्या? झेलम। ठीक है, एक नदी झेलम। तो झेलम में दो परियोजना। ठीक है, झेलम में दो परियोजना। बार बार बताता हूं, झेलम का मतलब झेलना, और झेलना किसको है? तो जो तुलबुल टाइप का बच्चा है उसको झेलना है। याद रखना है तुलबुल परियोजना। और तुलमुल कौन है? भगवान कृष्ण। किशन गंगा करके याद रख लो। ठीक है, तो तुलबुल और किशन गंगा। उसके नीचे आओगे तो तुलबुल और किशन गंगा के बाद ये जो नदी आपको देखने को मिल रहा है इसका क्या नाम है? इसका नाम है चिनाव। तो चिनाव का अभी बताया था और बता रहा हूं। चिनाव में पहले याद रखना है चुनाव, और चुनाव में होती है हार, बगली हार। और बगली हार के बाद, हार के बाद लोगों को हो जाता है मलाल, तुमको याद रखना है सलाल। और जब मलाल होता है तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं। कीरूपन बिजली परियोजना। ठीक है, कीरूपन बिजली परियोजना करके, और लोग हंसते हैं तो याद रखना है दुल हस्ती परियोजना करके। ये तो 1 2 3 ये चार परियोजना है चिनाब नदी पर। और आगे देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा होगा यहीं पे। ठीक है, नीचे आ जाओ। हाँ, नीचे आओगे तो सतलज नदी मिलेगा। ये कुछ इस प्रकार क्या है? ये सतलज नदी है। इधर लिख रहा हूं सतलज का। ये सतलज नदी में जो परियोजना है सबसे पहले याद रखना है तुमको कोल बांध परियोजना। कोल
बांध परियोजना, ठीक। कोल बांध परियोजना के बाद नाफ्ता झाकरी परियोजना, ठीक है, ये याद रख लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना। कोल बांध और नाफ्ता झाकरी। उसके बाद याद रखना है भाखड़ा, फिर याद रखना है नांगल, ये भाखड़ा नांगल ऐसा करके, और लास्ट में हरिके बैराज। हरिके बैराज, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। चलो सतलज, सतलज के नीचे आओगे तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा एक भागीरथी। भागीरथी, भागीरथी में याद रखना है आपको भागीरथी प्लस भील गंगा, ये तो भागीरथी और भील गंगा के संगम पर, ठीक है, भागीरथी और भील गंगा के संगम पर क्या है, तो टिहरी बांध। टिहरी बांध करके याद रखना है। ये जो हरिके बैराज है, ये जो हरिके बैराज है, ये आपको याद रखना है सतलज, ठीक है, सतलज प्लस, सतलज प्लस व्यास, सतलज और व्यास के संगम पर हरिके बैराज है, ठीक है। ये जो हरिके बैराज है वो सतलज और व्यास के संगम पर, ये भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर टिहरी बांध। नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा ये यमुना, यमुना, ठीक है, ये यमुना नदी है। इस यमुना नदी में लखवार बांध करके याद रखना है आपको, ठीक है, ये क्या है, यमुना। इस यमुना नदी में लखवार बांध करके याद रखना, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है लखवार, ये लखवार बांध करके भी सवाल आएगा। उसके नीचे और आ जाओ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये क्या है, चंबल, ये चंबल। तो इस चंबल में तीन, इस चंबल में तीन, यहाँ पे याद रखना है गांधी सागर, उसके बाद ये जवाहर सागर, और उसके बाद महाराणा प्रताप, ठीक। गांधी सागर, जवाहर सागर, महाराणा प्रताप। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर और महाराणा प्रताप राजस्थान में। उसके नीचे आओगे, ये कौन सा है, नर्मदा, ठीक, ये कौन सा है, नर्मदा। नर्मदा में दो एकदम फेमस फेमस बताया हूं यार, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक। ये वाला कौन सा है, ये वाला याद रखना है इंदिरा सागर, ठीक, इंदिरा सागर परियोजना। वैसे ही ये याद रखना है आपको सरदार सरोवर, सरदार सरोवर परियोजना, चुटकी मुड़ा दोगे, ठीक है। और नीचे आओगे तो ये ताप्ती नदी है, ठीक है, ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी में याद रखना है दो परियोजना, ताप्ती नदी में दो परियोजना गुजरात में, कौन कौन सा, एक याद रखना है उकाई परियोजना, ठीक है, उकाई परियोजना, और एक याद रखना है आपको काकरा पारा, काकरा पारा। तो दो याद रखना है उकाई और काकरा पारा करके, बस हो गया। नीचे तो बता डाला हूं, इधर वाला छोटा मोटा बच गया, इधर वाला छोटा मोटा ये क्या है, सोन नदी, ये सोन नदी। सोन नदी में बोले तो याद रखना है यहाँ पास, ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, बाण सागर, बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना ऐसा करके, ठीक। झारखंड में एक नदी देखने को मिलेगी, ये कौन सी नदी है, दामोदर नदी। तो दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, दामोदर नदी में दामोदर घाटी परियोजना, ये दामोदर घाटी परियोजना। इतना ही याद रखना है बस, ओके डियर, इतना ही याद रखना है। कलर नहीं दिख रहा है शक्तिमान लोग अब। नीचे आओगे, नीचे आओगे, ये क्या है, महानदी है। महानदी में याद रखना है हीराकुंड परियोजना, ठीक, ये हीराकुंड बांध, इसके बारे में 50 बार बताया हूं, ठीक। हीराकुंड बांध ऐसा करके कब बना है, 1948 में। 4.8 किलोमीटर की लंबाई है, 25.8 किलोमीटर भी पूछ सकता है। पूरी लंबाई 25.8 लेकिन 4.8 किलोमीटर है। सबसे लंबा बांध है भारत का, ठीक है, सबसे लंबा बांध है ये। इतना बार बताया हूं, इसको रिपीट होता है सवाल। दामोदर नदी घाटी परियोजना में कुल मिला के 4 बांध है, ये भी बताया हूं तुमको, 4 बांध है। कौन कौन सा, एक का नाम है तिलैया, एक का नाम है कोनार, एक का नाम है पंचेत, 5 से पंचेत, 4 से कोनार और 3 से तिलैया, पंचेत, और उसके बाद मैं हूं मैथन, ऐसा करके 4 बांध है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भी कब शुरू हुआ है, 1948 में। ये सब चीजें आपको एकदम इजी हाउ, एनी हाउ याद होना चाहिए, है ना। कलर तो अच्छे से दिख रहा है भैया। और अब यहाँ पे बताया, अभी अभी तो बताया जस्ट ये, अभी तो बताया ये गोदावरी, गोदावरी में 3 याद रखना है, अभी जस्ट बताया हूँ। क्या क्या बोला, यहाँ पास जायकवाड़ी, जायकवाड़ी, जायकवाड़ी के बाद यहाँ पास निजाम सागर, ठीक है, निजाम सागर। लेकिन निजाम सागर में याद रखना है माजरा नदी, ठीक है, माजरा नदी। अगर नहीं हुआ
गोदावरी तो माजरा नदी, और यहाँ पे याद रखना है पोलावरम, पोलावरम। अगर तुम केवल और केवल नदी और परियोजना को भी याद कर लो, राज्य याद नहीं तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, छोटे मोटे जो है वो बन जाएगा, मैनेज हो जाएगा। ये क्या है? कृष्णा। कृष्ण का दोस्त, बार बार बोलता हूं, कौन बनेगा कृष्ण का दोस्त? ठीक, कृष्ण का दोस्त कौन? अर्जुन। याद रखना है तुमको, नागा अर्जुन। और बताया हूं अभी, और नागार्जुन में अ की मात्रा याद रखना है तुमको, अलमाटी। याद रखना है अलमाटी, कल भी बताया था इसके बारे में। और नीचे आओगे तो ये क्या है? कावेरी। और इसी कावेरी में तुमको याद रखना है कृष्ण और शिव भगवान को, कृष्ण और शिव। ये ऊपर में आ जाओ, शिव समुद्रम परियोजना। ठीक है, बार बार इतना ही पूछता है, शिव समुद्रम परियोजना। ठीक है, शिव समुद्रम परियोजना। कृष्ण सागर बांध, कृष्ण सागर बांध, ये कृष्ण सागर बांध, ये शिव समुद्रम जलप्रपात करके भी बोलेगा इसको, शिव समुद्रम जलप्रपात करके। यहाँ पे कावेरी में बताया हूं तुमको, तमिलनाडु में मैट्टूर बांध, 50 बार हो गया, मैट्टूर बांध ऐसा करके। ये इतना याद नहीं हो रहा है तुम लोग से यार? सोन नदी याद हो गया अभी। तो इस प्रकार आपको चीजें याद में रखनी है। खत्म हो गया बांध हमारा, और कुछ नहीं है इसके अलावा। हाँ, और बताऊं? और लिखो, है ना, रावी नदी में लिख लो, रावी नदी, रावी नदी में 3 बांध। ठीक है, रावी नदी में 3 बांध। उसके बाद मत पढ़ना, उसके बाद कोई बांध मत पढ़ना तुम लोग। रावी नदी में 3 बांध। ठीक, उसके नीचे व्यास, व्यास में पोंग, पोंग बांध। रावी नदी में 3 बांध, व्यास में पोंग बांध। और यहाँ पास अभी जो बताया था वो छूट गया है, एक याद रखना है तुमको, रिहंद, रिहंद नदी। रिहंद नदी में गोविंद वल्लभ पंत, इसके जस्ट पहले बताया था, गोविंद वल्लभ पंत परियोजना। ठीक, गोविंद वल्लभ पंत परियोजना कहाँ? रिहंद नदी में। कहाँ है ये गोविंद वल्लभ पंत परियोजना? यूपी में। ठीक, ये आराम से याद हो जाएगा, आराम से चीजें तुमको याद में होने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद मत पढ़ना भैया, इंपॉर्टेंट देख लो, इंपॉर्टेंट बोलेगा, इंपॉर्टेंट बोलेगा ये भाखड़ा नांगल बांध। कहाँ गए रे भाखड़ा नांगल बांध? ये भाखड़ा नांगल बांध, इसके बारे में याद रखना है, सबसे बड़ा परियोजना, सबसे बड़ा परियोजना। तो भाखड़ा नांगल बांध बोलेगा तो सबसे बड़ा परियोजना। सबसे पहला परियोजना बोलेगा स्वतंत्र नदी, है ना, स्वतंत्र भारत का पहला परियोजना, ये स्वतंत्र भारत का पहला नदी घाटी परियोजना। तो स्वतंत्र भारत का पहला नदी घाटी परियोजना बोलेगा तो दामोदर। सबसे बड़ा परियोजना बोलेगा तो भाखड़ा नांगल। ठीक, और यहीं पे कहा गया ये हरिके बैराज। ये हरिके बैराज से क्या निकाला गया है बोलेगा, इस हरिके बैराज से क्या निकाला गया है? इंदिरा नहर। ठीक है, इस हरिके बैराज से ही क्या निकाला गया है? इंदिरा नहर निकाला गया है, इधर पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए। यही आप पढ़ा रहे हैं, वही बस पढ़ना है, बिल्कुल वही बस पढ़ना है। अभी अब ये जितना भी पढ़ रहे हैं ना, सब क्लियर होगा अभी, दिमाग में क्लियर होगा, ये जितना भी पढ़े हो सब क्लियर होगा अभी। जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो चीजें याद होती जाएगी आपको। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट लीजिए इतने को। हम्म जो बच्चे एक बार मेरे से पढ़ लिए ना, उनके लिए अमृत चल रहा है, अमृत। ठीक, आगे बढ़ो, नेक्स्ट सवाल नंबर 13। चलो स्क्रीनशॉट लेने का और बोल रहा हूँ, टाइमिंग सब लोग लीजिए, 1 2 3 4। नेक्स्ट सवाल नंबर 13, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है? बताओ, इंदिरा गांधी नहर, अभी बताया इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाला गया है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाला गया है? हरिके बैराज से निकाला गया है। ठीक है, ओके, तो इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकाला गया है। तो पानी की कमी कहाँ है? उसी के लिए तो जीवन रेखा होगी ना। पंजाब वाले को तो पंच और आब 5 नदियों का खुद ही समूह है, कहाँ से इसको पानी की कमी होगी? ठीक, ये जम्मू कश्मीर तो ऊपर है, ये गुजरात के पास तो नर्मदा है, तो ये राजस्थान के पास कुछ नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बार बार बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, देख लेना। देखो ये जो नदी है ऐसा करके, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सतलज। ठीक है, इसका नाम है सतलज। अब इस सतलज नदी में यहाँ पास ये जो नदी आके मिल रही है, इसका नाम क्या है? रावी। सतलज के बाद रावी, और सतलज और रावी के संगम पर, इस पंजाब में सतलज और रावी के संगम पर क्या है? तो सतलज और रावी के संगम पर बना हुआ है हरिके बैराज। ठीक है,
क्या बना हुआ है, हरिके बैराज। और इसी हरिके बैराज से जो है वह एक नहर निकाला गया है, ऐसे कुछ, ठीक है। एक नहर निकाला गया है, ये पश्चिमी राजस्थान में, ये इसका क्या नाम है, इसका नाम है इंदिरा नहर, ठीक है। ये इसका नाम है इंदिरा नहर। कहाँ निकाला गया है, तो पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की व्यवस्था, पश्चिमी राजस्थान, ये देख रहे हो पश्चिमी राजस्थान, अरे इधर ही तो बारिश नहीं होता है ना, थार का मरुस्थल है ये। तो पश्चिमी राजस्थान में पेयजल, पेयजल की व्यवस्था करने के लिए, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए मानव निर्मित, मानव निर्मित भारत का सबसे लंबा नहर है, ठीक है, भारत का सबसे लंबा नहर है, ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है। 649 किलोमीटर है, ठीक है, 649 किलोमीटर है। ये खत्म हो गया, बस फिनिश। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल नंबर 14, देखो फिर से इंदिरा सागर बोला है, इंदिरा नहर, इंदिरा सागर बांध कहाँ है बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बताओ, इंदिरा सागर, इंदिरा सागर, नॉट इंदिरा नहर, इंदिरा सागर। तो इंदिरा सागर जब भी बोले तो इंदिरा सागर याद रखना है तुमको, नर्मदा। इंदिरा सागर कहाँ हो जाएगा, नर्मदा। देखो इंदिरा सागर, देखो इंदिरा सागर, ये नर्मदा दिख रहा है बीचों बीच में, ये लिखा हूं इंदिरा सागर, ये इंदिरा सागर। यहाँ पे क्या है आपका, ये इंदिरा सागर नर्मदा में। ये चंबल में याद रखना है आपको, गांधी सागर, ये जवाहर सागर है, ये गांधी सागर है, ये जवाहर सागर है, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखना है भैया आपको। चलिए आगे बढ़िए, सब सवाल बनेंगे, अब सब सवाल बनेंगे, एक बार जो भी हमको लिखना था सब लिख लिए हैं, अब सब सवाल बनेंगे। इंदिरा सागर कहाँ, नर्मदा नदी पे, ठीक। ये 50 बार चिल्ला चिल्ला के, ये कौन सा है, नर्मदा। तो इस नर्मदा में, नर्मदा में याद रखना है, ये क्या है, इंदिरा सागर, मध्य प्रदेश में, बार बार सुनो, इंदिरा सागर। और ये क्या है, गुजरात में। इंदिरा गांधी को कौन मारा था, एक जने सरदार, सरदार सरोवर, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना। अब ये जो सरदार सरोवर परियोजना है वो कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एक गुजरात, इधर एक मध्य प्रदेश, ऊपर में एक राजस्थान और नीचे में एक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना बोले तो सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। इतना भी तुमको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ो, सवाल नंबर 15, सूची 1 है बांध एवं परियोजना, सूची 2 है राज्य। तुरंत उड़ा दोगे ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। ये कुछ नहीं पता है तो तुमको ये तो जरूर पता होगा रे लाला लोग, ये हीराकुंड कहाँ है, नेक्स्ट है ना, हीराकुंड निश्चित रूप से कहाँ है, उड़ीसा में। तो मैं क्या खोजूंगा, 3 का 1 खोजूंगा मैं, ठीक है। ये देखो 3 का 1 खोजूंगा, 3 का 1 कहीं दिख रहा है तुमको, ये अप्रोच लगाओ, अप्रोच, अप्रोच स्पीड चाहिए एग्जाम में, 2 घंटे में 100 सवाल हल करना है, मजाक नहीं है, स्पीड चाहिए। रीजनिंग भी हल करना है, गणित भी हल करना है, सीडीपी में सोचने वाले लंबे लंबे सवाल रहेंगे। तो इस प्रकार के जब सवाल रहेंगे ज्योग्राफी में और प्रैक्टिस रहेगा, जितने भी बोल रहा हूँ, जीएस में अगर प्रैक्टिस रहेगा चुटकी उड़ा दोगे, समझ रहे हो, चुटकी उड़ा दोगे। चलो तो ये पहले ही यहाँ पे खत्म हो गया। रिहंद नदी, रिहंद नदी कहाँ पे बहती है, उत्तर प्रदेश में जाके रहे। ये उकाई परियोजना, उकाई परियोजना कहाँ देखने को मिलेगा आपको, गुजरात में। और ये कोयना डैम कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। कोयना नदी पे कोयना डैम है, हीराकुंड डैम महानदी पर है, ये कोयना नदी पर है, ये कोयना नदी पर है, ये महानदी पर है, ठीक है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, ठीक है। और रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल नंबर 16, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण क्यों किया जाता है, सीजी व्यापम 2018 का सवाल है, बताओ क्यों किया जाता है। विद्युत उत्पादन करने के लिए, नहरों की सिंचाई करने के लिए, पर्यटन के विकास करने के लिए उपयुक्त सभी। जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जो आप कह रहे हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ो, कोई सोचने वाला काम नहीं है। सवाल नंबर 19, उकाई परियोजना, अभी बताया चिल्ला चिल्ला के, उकाई परियोजना मध्य प्रदेश के ताप्ती नदी में, गुजरात के ताप्ती नदी में, गुजरात के साबरमती नदी में, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी में। अभी तुम लोग बता दोगे क्या हो जाएगा, गुजरात के ताप्ती नदी में, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगा, गुजरात के ताप्ती नदी में, ठीक है। 2 ही परियोजना याद रखना है आपको, गुजरात के ताप्ती नदी में जब भी बोलेगा तो 2 परियोजना, ठीक है। ये नदी है, कौन सी नदी है, ये ताप्ती नदी। इस ताप्ती नदी में गुजरात में 2 परियोजना याद रखना है, गुजरात में 2 परियोजना। एक का नाम है काकरापारा, ठीक है, एक का नाम है
काकरा पारा और दूसरे का नाम है उकाई। ठीक है, ये एक का नाम है काकरा पारा, दूसरे का नाम है उकाई परियोजना, गुजरात में है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल नंबर 20, लखवार बांध निर्माण किस नदी पर किया गया है? अभी बताया था लखवार बांध, चिल्ला चिल्ला के बताओ, गंगा, यमुना, कृष्णा या गोदावरी? थोड़े टाइम पहले बताया था लखवार बांध। देखो यहाँ पे बताया हूँ लखवार बांध, ये देखो लखवार बांध। ठीक, ये कहाँ लिखा है? यमुना नदी में। यमुना नदी में क्या है? लखवार बांध है। ठीक है, यमुना नदी में क्या है? लखवार बांध है, अभी बताया था। ध्यान से पढ़ोगे चीजें याद होगी, है ना। फोकस करो याद करने में, फोकस करो याद करने में, लिखने में फोकस नहीं करना है। क्या हो जाएगा? यमुना नदी में हो जाएगा लखवार बांध। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल नंबर 22, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? सीजीपीएससी 18। अभी पूरा 25 के सवाल लाऊंगा, 25 तक इसको खत्म कर बिना घर नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा नांगल मल्टीपल रिवर प्रोजेक्ट बिल्ड? बताओ, अभी बताया चिल्ला चिल्ला के। भाखड़ा नांगल जो है वह कहाँ बनाया गया है? सतलज में, व्यास में, महानदी में, नर्मदा में, झेलम में? कहाँ बनाया गया है? सतलज नदी पे बनाया गया है। अभी तो पढ़े हैं सतलज नदी में, देख लो। ठीक, अभी तो बताया सतलज नदी में। ये यहाँ पे देखिए, ये कौन सी नदी है? सतलज। तो इसी सतलज नदी में क्या है? कोल बांध परियोजना, नाफ्ता झाकरी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, सबसे बड़ी परियोजना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल नंबर 23, सरदार सरोवर बांध का शिलान्यास करने पत्थर किसने रखा था? बताओ, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध का शिलान्यास सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑप्शन ए। ओके, ब्यास, कहाँ कहाँ ब्यास में बोल रहे हो शक्तिमान लोग? इतना मार पड़ेगा। भाखड़ा नांगल बांध ब्यास में है, सतलज नदी चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया हूँ। चलो, ये सरदार सरोवर बांध याद रखना है आपको, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था भैया इसका। ठीक है, सरदार सरोवर बांध जवाहरलाल नेहरू। ओके, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल नंबर 24, जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, ऑन विच रिवर इज जायकवाड़ी डैम? बताओ, जायकवाड़ी बांध नीचे पढ़ाया हूँ कि ऊपर बताया हूँ? ऊपर बताया हूँ कि नीचे? व्यास कहाँ है? ऊपर में। यमुना कहाँ है? ऊपर में। गोदावरी और नर्मदा क्या हो जाएगा यहाँ पे? गोदावरी। गोदावरी के 3 बांध बताया हूँ। ठीक, गोदावरी के टोटल 3 बांध बताया हूं, ध्यान से देखो इधर। गोदावरी में 3 बांध याद रखो अभी तुरंत। ए गोदावरी दिख रहा है, ये जायकवाड़ी महाराष्ट्र में, निजाम सागर कहाँ है? तेलंगाना में, पोलावरम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। 3 बांध याद रखो यहाँ पे। नेक्स्ट 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 देखो सवाल नंबर क्या है? 25। ये सवाल आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है 25 की ओर। मंगलम सिंचाई परियोजना दक्षिण भारत के किस राज्य में है? बताओ, मंगलम सिंचाई परियोजना पूछा है, थोड़ा नया टाइप का है। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश? ठीक, क्या हो जाएगा? केरल। याद रखना है आपको, मंगल, मंगल भवन अमंगल हारी करके बोलेगा तो एकदम दिमाग में केरल आना चाहिए। ठीक, केरल के तट को क्या बोलते हैं? मालाबार, मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट। तो इसी मंगलम से याद रख लेना, म से ये मालाबार, म से मालाबार करके याद रख लेना। मालाबार तट में क्या है? मंगलम सिंचाई परियोजना। आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप कहाँ आ गए? हम लोग 2021 में, पूरा 25-26 तक करेंगे। देखो, अलमाती बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है, कावेरी नदी पर अलमाती बांध। मैतूर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है, मैतूर बांध बोल रहा है कृष्णा। गांधी सागर जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है। चलो इसको उड़ाओ तुरंत, इसको तुरंत उड़ाना है सर, सिर्फ नदी और परियोजना याद रखने से चलेगा ना। मैं आपको 2-3 बातें बताया हूं बेटा। ठीक है, नदी और परियोजना एकदम इंपॉर्टेंट है, मिट्टी एकदम इंपॉर्टेंट है, जनगणना 2011 एकदम इंपॉर्टेंट है। ये 3 कम से कम एकदम पढ़ के जाना, निश्चित रूप से तुम्हारा 1 से 2 सवाल बन जाएगा, ऐसा मैं गारंटी ले रहा हूं। नदी और परियोजना से सवाल आएगा ही आएगा, नदी एवं परियोजना से सवाल आएगा। मिट्टी से सवाल बन रहे हैं अभी, और वो भी काली मिट्टी को घोर घोर पूछ रहा है कहाँ है करके, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। कपास की खेती, गन्ने की खेती, ठीक, मूंगफली की खेती। और पूछेगा तुमको जनगणना 2011, अभी पढ़ेंगे जनगणना 2011 को। ओके, सरदार के नाम पर क्यों रखे हैं?
अब वो जाके पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, मैत्तूर बांध, ये जो अलमाटी बांध है यहीं पे आपको बताया था। अलमाटी कहाँ से याद रखना है, अ से। तो अ से आपको एक और नाम याद रखना है, क्या बताया था, नागा अर्जुन, ठीक है। एक और नाम है नागा अर्जुन, और अर्जुन का दोस्त कौन, कृष्णा। तो कृष्णा नदी पे नागा अर्जुन और अलमाटी। मैत्तूर बांध, मैत्तूर बांध कहाँ है, तो मैत्तूर बांध है कावेरी में, अभी दिखाऊंगा मैत्तूर बांध कावेरी में। गांधी सागर जलाशय, गांधी सागर जलाशय कहाँ है, चंबल नदी पे है, बिल्कुल सही है। और ये गांधी सागर मान है महात्मा गांधी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। तो केवल और केवल क्या हो जाएगा, ओनली 3 सही है। ऑप्शन डी सब लोग लगाए हो, वेरी गुड। देखो ध्यान से कहाँ कहाँ पे है ये सब परियोजना। शक्तिमान लोग, इतने लोग देख रहे हो, लाइक करके जाना बेटा, ठीक है, लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करके जाना। चलो ये ध्यान रखो, यहाँ पे आपको क्या क्या पूछा है, ये देखो कृष्णा, कृष्ण का दोस्त, बार बार बोलता हूँ, अर्जुन और अ से अलमाटी, ये नागार्जुन में अलमाटी। कावेरी में याद रखना है मैं, है ना, कावेरी में याद रखना है मैं, मैट्टूर, और एक याद रखना है कृष्ण और एक शिव। तो एक शिव, एक कृष्ण, और एक याद रखना है क्या, मैट्टूर। कहाँ, कावेरी में। बार बार यही सब पूछता है, कृष्णा और कावेरी से तुम उबर नहीं पाओगे, ठीक है। कृष्णा कावेरी, ये नर्मदा में बोलो तो इंदिरा, नर्मदा में इंदिरा, और इंदिरा के बाद सरदार, इंदिरा के बाद सरदार। ये चंबल है, चंबल में एक गांधी सागर है, ठीक है। चंबल में क्या है, गांधी सागर, गांधी सागर के बाद ये जवाहर सागर, जवाहर सागर के बाद महाराणा प्रताप, जवाहर सागर के बाद महाराणा प्रताप। चलिए, नहीं करूंगी लाइक, क्या हो गया ईशा, काहे परेशान हो बताओ। शक्तिमान, तुम लोग को कमेंट देखूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कब, आते 60 लाइक करते हैं सर, वेरी गुड। थोड़ा सांस वांस ले लेता हूँ, कैसे, पढ़ना तो है, पढ़ना तो है, दबा के पढ़ना है, एकदम खतरनाक पढ़ना है। अभी जो हमारे पास जो बचा हुआ है 40 दिन के आसपास, जान देने वाला पढ़ाई करना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हम्म खत्म होने वाला है, ठीक है, ज्यादा नहीं बचा है, खत्म होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सवाल नंबर 27, कीरू 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 कीरूपन बिजली परियोजना, करू करू कौन करते हैं, करू करू कौन करते हैं, अभी बताया हूं मैं तो, इसी मोबाइल में भी लाइक कर दी हूँ सर जी, थैंक यू सो मच। गज्जू भाई, टेंशन मत ले सर, आते 60 कर देता हूं मैं, हाँ क्या बात है यार, है ना, बताओ तो कितना, है ना। हाँ, इतना सारा प्यार है मेरे से, बताओ। चलो एक बार हार्ट तो भेजो सब लोग, एक बार दिल का स्पैमिंग कर दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो, कीरूपन बिजली परियोजना, करू करू कौन करेगा रे, जो चुनाव में हार जाएगा वही तो करू करू करेगा बेटा, ठीक है। तो चुनाव याद रखना है, चुनाव में क्या होती है, हार, हार से याद रखना है बगली हार, और हार के बाद क्या होता है, करू करू, लोग हंसते हैं दुल्हस्ती, और लोगों को होता है मलाल, तो याद रखना है तुमको सलाल, ठीक है। चलो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। चलिए, आप सभी के लिए खास जानकारी है, जो अगर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं वर्ग 2 में, तो आपको ध्यान रखना है कि पूरा भैया हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज संचालित हो रहा है, चाहे आप वर्ग 2, 1 या 3 की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो। चलिए, थैंक यू सो मच, इतना सारा दिल देख के मैं जो है बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे जो है हमारा प्यार बना हुआ है। मैं भी आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना, कायदे से मेरा क्लास हो चुका है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप सभी का प्यार मिल रहा है। तो इसी प्रकार का प्यार बनाए रखना, हमेशा हम लोग तैयारी करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि शिक्षक भर्ती वाले, इसके बाद एसएसबी, इसके बाद सीटेट, सब में हम लोग तबाही मचाएंगे, ठीक है। पढ़ाई इतना शानदार करना है कि सवाल देखते ही ऐसे चुटकी मुड़ जाए। मेहनत से कभी नहीं घबराना है आपको, जब मेहनत करोगे ना तो अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि देख भाई तू पूछ क्या पूछ रहा है, फिर मैं उड़ाता हूं करके, ठीक है। मैं कर रही हूँ सर इंग्लिश की तैयारी, ओके डियर, ठीक है। कावर ते तोर आय से पहली एड ना जाते और कब तक लाइक कर देता हूँ मैं, चलिए थैंक यू सो मच, है ना। चलो चलो ओके, तो एक बार सब लोग पानी पी लीजिए, उसके बाद हमारे 10 लगभग सवाल और बचे हुए हैं, फिर उसको उड़ाते हैं। और आज के लिए काफी, कल हम लोग पढ़ेंगे परियोजना मिट्टी, मिट्टी पढ़ेंगे, सब लोग मिट्टी पढ़ के आइएगा, जितने भी लोग हमारे पुराने बच्चे हैं मिट्टी पढ़ के आइएगा, मिट्टी से सवाल करेंगे, इंपॉर्टेंट है वो। हिंदी मामा नहीं आए क्या सर, नहीं आज हिंदी मामा नहीं आए, हिंदी मामा को छुट्टी है आज, ओके।
हिंदी मामा नहीं आए, हिंदी मामा के क्या है, छुट्टी है। थैंक यू सो मच डियर। चलो आगे बढ़ो, सवाल नंबर 28। देखो अब सवाल हम लोग किधर की ओर आ रहे हैं, 21 की ओर आ रहे हैं। अब बताओ, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना अभी पढ़े हैं, कब बना है हीराकुंड परियोजना? हीराकुंड परियोजना कब बना है? 1948 में। बार बार बताता हूँ हीराकुंड परियोजना के बारे में। कहाँ है बोलेगा तो उड़ीसा में। कब बना है बोलेगा तो, कब बना है बोलेगा तो 1948 में। कितना लंबाई है बोलेगा तो याद रखना है, इसी को डॉट लगा दो, 4.8 किलोमीटर और कुल लंबाई है 25.8 किलोमीटर। अब कोई 25.8 किलोमीटर है तो क्या होगा, भारत का सबसे लंबा बांध। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध, ऐसा करके मैंने आपको बताया है डियर। ठीक है, तो इतना आपको बिल्कुल याद में रखना है। आगे बढ़ो, सवाल नंबर क्या है, इसको एकदम बार बार थोड़ी बताऊंगा, शक्तिमान लोग, ये मैप तो लगाया छू। ठीक, ये महानदी यहाँ पास है। ठीक, आगे बढ़ो। अब देखो सवाल नंबर 22 का है, 2022 का है, 29 नंबर वाला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जमुना लाल बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है। एक्स्ट्रा फैक्ट तुमको जानने को मिल रहा है। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। टिहरी बांध गंगा नदी में बनाया गया है। चलो बताओ, तुरंत इसको उड़ाओ, उठ के उड़ा दोगे। ठीक है, तुरंत उड़ा दोगे। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर डी होगा। MPSV भेग 3 नंबर का पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 33। 33 में तो नहीं आ सकती मान लो, कभी 33 में तो नहीं आए बेटू। 23 बोल रहे हो क्या? 23 नंबर का सवाल है क्या जी कोई? 33 है क्या ये? 27 है ये तो। चलो देख लेंगे, है ना। मेरे ख्याल से कहाँ गया जी शिलान्यास, क्या बोल रहे हो यार? चलो कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना भाई, मैं रिप्लाई करूं तो ला। ओके, कोई भी ऐसा रखता है ना, कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट कर दिया करो, सर यहाँ पे समझ में नहीं आया है, ये वाला सवाल वापस बता दो, ऐसा कर कमेंट जरूर किया करो, कमेंट किया करो। ठीक है, चलो तो जमुना लाल बजाज परियोजना माही नदी पर है, बात बिल्कुल सही है, ये छूट गया था, नोट करेंगे। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकल गया है, बात बिल्कुल सही है। टिहरी बांध गंगा नदी पर बना हुआ, ये बात क्या है, गलत है। टिहरी बांध भील गंगा और भागीरथी पर बना हुआ है। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल और केवल 1 और 2, केवल और केवल क्या है, 1 और 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बातें हमको समझ में आ रही है। ये जो नदी है, ये जो नदी है, इसका क्या नाम है, माही नदी। ठीक है, ये माही नदी है, और ये जो माही नदी है उसके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह जो है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये क्या है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी। और माही नदी में एक परियोजना बनाया गया है जिसका नाम क्या है, तो बजाज, ठीक है, बजाज सागर परियोजना, बजाज सागर परियोजना। बजाज सागर परियोजना जो है आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, कौन सी नदी पर है, तो माही नदी पर है। हो गया सर, लाइक जा रहा हूं, अब खाना बनाना है, बिल्कुल जाओ जाओ जाओ, खाना वाना बनाओ, खाना बनाते बनाते देखो सब लोग। ठीक, चलो सवाल नंबर 30। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब बना है? दामोदर नदी घाटी परियोजना बोले चाहे तुमको बोले हीराकुंड परियोजना, दोनों में सेम टू सेम ही मारना है। ठीक, दोनों में सेम टू सेम ही बनाना है। 1948, ठीक है, 1948 अभी बताया था। दामोदर नदी घाटी योजना कब बना है बोलेगा तो 1948 में। विशेष बात क्या है इसके साथ में, स्वतंत्र भारत की पहली, ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना। और क्या है, कौन कौन से 4 बांध हैं, और बताया था, और बता रहा हूं। 4 बांध में पहला 3 से याद रखो तिलैया, 4 से याद रखो कोनार, ठीक है, 4 में कोनार, 5 में याद रखो पंचेत, और उसके बाद मुझे याद रखो मैथन करके 4 बांध है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और विशेष याद रखना है किसको देख के इसको बनाए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका को देख के बनाए हैं भैया, अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी, टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। ठीक है, परियोजना पर आधारित है, ये अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। इतना बातें अगर तुमको पता है तो हो गया फिर। ठीक है,
मैं तो बर्तन कपड़ा वपड़ा सब धोकर आ गई। वेरी गुड दीप्ति जी, ऐसे ही करना है। हमको तो पता है कि हमारे लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल है, तो अगर बर्तन धो रहे हो तो उसके लिए एक आपको एमसीक्यू रिजर्व करके रखा करो कि बर्तन धोते धोते ये एमसीक्यू देखूंगी, है ना, खाना बनाते बनाते ये वाला एमसीक्यू देखूंगी करके समय का यूज करना सीखो, यूटिलाइज करना है टाइम को। अब कोई भी टाइम पास नहीं है। बकिंघम नहर बोला है, एक्स्ट्रा फैक्ट, बकिंघम नहर कहाँ स्थित है बताइए। ठीक है, सीजीपीएससी प्री का सवाल करा रहा हूँ, सीजीपीएससी का सवाल है। ठीक, बुकिंघम नगर कलिंगा तट में, मालाबार तट में, कोरोमंडल तट में, कच्छ तट में। कच्छ तट बोलने का मतलब क्या है? गुजरात। ठीक, कोरोमंडल तट बोलने का मतलब क्या है? तमिलनाडु। ओके, मालाबार तट बोलने का मतलब क्या है? केरल। कलिंग तट बोलने का मतलब क्या है? उड़ीसा। ठीक है, कलिंग तट मतलब उड़ीसा। तो क्या हो जाएगा इसमें? कोरोमंडल तट पे है भैया। ठीक है, कोरोमंडल तट पे आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ो, चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 34। चलिए हमारे साथ साहू सर जुड़ रहे हैं भैया। ठीक है, आप सभी से बात करना चाहते हैं, मोटिवेशन देना चाहते हैं। खुशी हो रही है कि इतना टाइम हो गया है तब भी जो है लोग पढ़ रहे हैं सर। हमारे यहाँ मैक्सिमम हाउस वाइफ हैं और खाना बनाने का टाइम है सर मैक्सिमम, बिल्कुल। लेकिन मेहनत इनका इतना जारी है, अपने आप में मोटिवेशन मिलता है और हम कर रहे हैं सर। सही मायने में कहूँ तो ये लोग वाकई में अपने रक्षा को बंधन कर रहे हैं ना, अपने रक्षा के लिए बंधन, यानी कि जीवन की रक्षा के लिए अपने आप को बांध रहे हैं। और वाकई में आप लोग त्योहार मना रहे हो, और कल तो जो है आप सभी को मालूम है कि ईद पर्व भी है। आप सभी को ईद की मुबारकबाद। आप लोग इस प्रेम के पर्व में सभी मिलकर मनाएं। और रक्षाबंधन है जो हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग क्या पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में मनाते हैं। तो आप लोग राखी भी मनाएंगे, लेकिन उस दिन पढ़ाई भी होगी। राखी के दिन बस हम लोग छुट्टी दे रहे हैं, एक दिन छुट्टी देना पड़ेगा क्योंकि हमारे शिक्षक सब बाहर से हैं। तो उस दिन के लिए हम माफी चाहते हैं। उस दिन सभी को अपने भाई बहनों से मिलना बहुत जरूरी है, समय देना भी बहुत जरूरी है। फिर उसके अगले दिन से हमारी क्लास जो है लगातार बनी रहेगी। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये मौसम जैसा भी हो, आप लोग जबरदस्त मौसम बनाए हो। जितने भी विद्यार्थी हैं, सर लोग का मोटिवेट ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि वो लोग मजबूर हो जाए। मैंने कहा था क्लास में कि आप लोग इतना अच्छा लाइक वीडियो करिए, शेयर करिए, ताकि सर लोगों के अंदर से, मैडम लोगों के अंदर से जो मेन चीज है मक्खन, वो आप तक पहुंच जाए। और ये तभी हो सकता है जब आपसे सम्मान प्यार मिलेगा, क्योंकि एक टीचर होने के नाते यहाँ पर जब हम खड़े होकर पढ़ाते हैं तो सारी थकानें दूर हो जाती हैं जब आप एक प्यारा सा कमेंट कर देते हैं, है ना, प्यारा सा वीडियो को लाइक शेयर कर देते हैं। बस इतना तो चाहिए। ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी है, आप लोगों ने स्वीकार किया है, साध्य को समर्थन दिया है। और अभी तो आप लोगों के लिए बहुत सारी तैयारियां हम कर रहे हैं बैकग्राउंड में। आप लोग पता है कि अभी 2 किताबें अभी मार्केट में आने वाली है, और ऐसे ही कम से कम अभी 6-7 किताबें और आने वाली है आप लोग के लिए, है ना। तो बहुत सारी चीजों को लेकर हम काम कर रहे हैं। संस्थान में बहुत सारे काम में बढ़ चुके हैं, और अभी सीजीएसएसबी का नया कैलेंडर आने वाला है। जिस प्रकार से आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, वो तैयारी आप लोग का विफल आएगा ही नहीं। जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि सर कई संकाय का दिख नहीं रहा है इस बार एग्जाम में। यकीन मानिए, चुनावी वर्ष है। अब अंदर की बातें क्या बताऊं, है ना। हाँ थोड़ा, है ना, क्योंकि मुझे कई तरीके से बातें विभाग से बोला गया है कि आप लोग प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा करिए। पर हम लोगों से कंट्रोल होता नहीं, हम लोग जाके पूछ भी लेते हैं। और पर यही बता रहा हूँ कि आने वाला जो साल है 2027 ताबड़तोड़ साल है। इसीलिए अभी जो इतना भी मेहनत करोगे, इसका ब्याज भी मिलेगा आगे चल के, है ना। मूलधन तो आपके पास है, ये रहेगा, इसका ब्याज मिलेगा। इसलिए हार नहीं मानना है। 2027 युवाओं का वर्ष रहेगा, ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकार का जो सिंहासन है वो डोल रहा है। ठीक है, केवल छत्तीसगढ़ का सिंहासन नहीं, पूरे भारतवर्ष का सिंहासन डोल रहा है। और छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे भारत के युवाओं में अब मानसिकता बिल्कुल चेंज हो रही है, क्योंकि बात हो रही शिक्षा की। आज ही एक वाक्य बताता हूं मैं, जैसे कि हम बात करते हैं, आप लोग को शेयर कर देता हूं अगर आपके पास 2 मिनट हो तो। ये बात बहुत जरूरी है जानना कि भारत में, मैंने अभी तक सर्च करा था कितने ओलंपिक मेडल जीते हैं हमारे भारत में, तो मुश्किल से हम लोग गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज करके मुश्किल से हम लोग 45 छोड़ जीते हैं। ठीक है, 40-45 अभी तक के इतिहास में। आपको बता दूं कि दुनिया की एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी मात्र, एक विश्वविद्यालय है जिसने 340 मेडल जीता है। केवल विश्वविद्यालय, केवल एक विश्वविद्यालय ने 340 मेडल जीता है, जिसमें से 160 गोल्ड मेडल है। मतलब वो विश्वविद्यालय भारत की जो 150 करोड़ जनता है ना, पता नहीं तो कितने साल लगे उसके बराबरी करेगा। वो एक यूनिवर्सिटी ने 360 मेडल जीता है ओलंपिक में,
आप लोग जानना चाहोगे वो मेडल, वो यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? मतलब मैं ये कहना चाहूँ कि अगर इस देश में अच्छा शिक्षा की बुनियादें हैं, सुविधाएं हैं, तो वो देश वाकई में ग्लोबल गुरु, विश्व गुरु या विश्व शक्ति, महाशक्ति बन सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आप गूगल से, विकिपीडिया से सर्च मार लो आज के आज ही, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से लगभग 360 मेडल जीते हैं केवल एक यूनिवर्सिटी के, वो भी विद्यार्थी लोग। वो लोग पढ़ाई में पढ़ाई करते हैं, फिर बाकी समय स्विमिंग विमिंग जिम्नास्टिक खेल के सीधे ओलंपिक में गोल्ड। जैसे हमारे यहाँ ओलंपिक को एक जीत जाता है ना, उसको इतना ऑफर, इतना दुनिया भर का पुरस्कार को उसको मतलब हीरो बन जाता है, मतलब है ना, क्योंकि करोड़ों में एक आध है जो गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज या सिल्वर जीत पाता है, इतनी बड़ी। तो ये हमारी मजबूरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। और अमेरिका में सोचो एक यूनिवर्सिटी से इतने, तो सही मायने में अगर देखा जाए तो ये चीजों को अब दुनिया वाले जान रहे हैं, मैं भी जानवाने का प्रयास कर रहा हूं, और आप लोग भी इस चीजों को 4 लोगों को बताइए, क्योंकि जिस देश में शिक्षा व्यवस्था सबसे ताबड़तोड़ है, वहां पे हर चीजें जबरदस्त है। और अमेरिका में सबसे ज्यादा शिक्षा को महत्व दिया जाता है। इसी वजह से आज हमसे 1/4 पॉपुलेशन है मुश्किल से, फिर भी दुनिया को राज कर रहा है, दुनिया को कमांड दे रहा है। चीन भी उससे आगे, मतलब चीन से भी वो आगे है, जबकि चीन हमसे कई गुना आगे है, चीन से भी आगे है मेरे। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि हमेशा अवेयर रहना है अपने लक्ष्य प्रति। आने वाला जो युग है ना, वो नॉलेज का युग होगा। इस चीज को आप ध्यान रखें, आने वाला युग नॉलेज का युग है, ठीक है, स्किल का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। तो आप अपने नॉलेज को, टेक्नोलॉजी को, स्किल को बिल्कुल निरंतर बनाए रखिए, मेहनती बनिए, फिर आप देखेंगे आपके आने वाली पीढ़ियां और आपके आस पड़ोस के लोग भी जो है अच्छे से रहेंगे और मेहनत करेंगे। इसको लड़वाना, इसको छोटा बताना, उसको बड़ा बताना, ये वैसा है, वो वैसा है, हमारे देश में यही चल रहा है। तो इन सब चीजों से दूर रहिए, ठीक है, और अपने काम पे फोकस करिए, फिर देखिएगा जो आप कर रहे हैं वो चीजों में आपको सफलता मिलना तय है। और हमारे टीम साध्य पीएस एकेडमी हर चीजों पे काम कर रही है, केवल पढ़ाना नहीं, पढ़ाने के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा के क्षेत्र में जहां पे कमियां हैं उन पर भी सवाल जवाब करते रहेगी, ताकि हम सभी आगे बढ़ें और सबका सर्वांगीण विकास हो। क्योंकि सीडीपी के एक मूल यही है कि सर्वांगीण विकास होना जरूरी है, और इसके लिए आप सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं, और आपसे हमारा भविष्य बहुत जानदार बने। क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार के शिक्षक एक कलेक्टर से कम नहीं बाबू, बिल्कुल नहीं, एक शिक्षक आज एक कलेक्टर के बराबर है, क्योंकि डांट नहीं पाएगा सर। हाँ, कलेक्टर डांट भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपको दुनिया का सब नॉलेज हो रहा है। इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपने क्या क्या क्वालिफाई नहीं किया, सी टेट, सीजी टेट, तुम्हारा ये बीएड वीएड, और इतने सारे सिलेबस पढ़ रहे हो। आज का शिक्षक ग्लोबल टीचर बनने वाला है, और मैं चाहता हूँ ये ग्लोबल टीचर हमारे साध्य से बने, क्योंकि हमारे साध्य में हम लोगों ने कसम खा के रखा कि हमारे टीचर केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं रहेंगे, पढ़ाने के अलावा हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवानों में एक ऐसा जोश भरेंगे जो कि आगे चल के छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश को और आगे ले जाएगा, ये हम चाहते हैं। तो इसके लिए आप सपोर्ट करिए, हमारे टीम का सपोर्ट करिए, है ना। कहीं पे कोई कमी लगती है तो जरूर साझा करिए, बाकी आप लोग की मेहनत रंग लाएगी, और 1 सितंबर से बहुत कुछ होने वाला है आप सभी के लिए। इंतजार करिए, मेहनत आप करते रहिए, आपके साथ हम लोग लाइव बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। चलिए, थैंक यू सो मच सर। और जैसे कि सर ने कहा कि जो मेहनती होते हैं सफलता उनकी दीवानी हो जाती है भैया, तो आपको मेहनत नहीं छोड़ना है, लगातार जो मेहनत है आपको जरूर सफलता दिलाएगी। और हमारे कुछ सवाल बचे हुए हैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे आज, उसके बाद ही हमारा आज दी एंड होने वाला है। ठीक है, शुरुआत किए हैं तो खत्म करके ही जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बताइए भैया कहाँ पे आए थे हम लोग। गोविंद वल्लभ पंत ना, गोविंद वल्लभ पंत किस नदी पर बना हुआ है, ऐसा करके सवाल पूछ रहा है। 2022 का सवाल है, जल्दी 26 आने वाला है। गोविंद वल्लभ पंत, तो गोविंद वल्लभ पंत जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? क्या ये गोमती पर है, क्या घाघरा पर है, क्या चंबल पर है, क्या? तो नहीं है, किसमें है? ये सोन नदी पर लिया गया है। अब कायदे से बात ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो गोविंद वल्लभ पंत परियोजना है ये रिहंद नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ये किस पे बना हुआ है? तो यह जो है वह रिहंद नदी पर बना हुआ है। लेकिन रिहंद नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है? ठीक है, रिहंद नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या लिया है? इसलिए आंसर जो लिया गया है क्या है? सोन लिया है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और ये जो गोविंद वल्लभ पंत परियोजना है यह उत्तर प्रदेश में है, ऐसा करके भी मैंने आपको बताया है कुछ टाइम पहले। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल है 35, सरदार सरोवर डैम किस नदी पर बना हुआ है? देखो सीजीपीएससी प्यून 2022 का सवाल है, सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है? अभी चिल्ला चिल्ला के बताए हैं कौन सी नदी, सबको पता है कौन सी नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर बना गया है बांध है एक सरदार सरोवर, और सरदार ने मारा किसको है? इंदिरा गांधी को, इंदिरा सागर परियोजना। दो परियोजना आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। इस क्षिप्रा नदी के तट पर एक शहर है, तटीय शहर आपको बहुत अधिक है ना इंपॉर्टेंट है, याद रखना है उसका, उज्जैन। तो इसी क्षिप्रा नदी के तट पर एक शहर है उज्जैन। महाकालेश्वर, बोलिए हर हर महादेव। आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल नंबर 36, थोड़ा नया सवाल है। मुल्ला पेरियार, क्या बोल रहा है? मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों के बीच लंबे समय से विवादित रहा है? 2023 का सवाल है। और मैं कह सकता हूं कि अगर तुमको ज्यादा कुछ नहीं पता है तो इतना तो जरूर पता है कि ये पेरियार नदी कहां है करके चिल्ला चिल्ला के बताया हूं। तो पेरियार नदी कहां है? पेरियार नदी है केरल में। और अगर केरल में पेरियार नदी, इसका मतलब केरल वाला तो आंसर जरूर होगा। ठीक है, तो केरल के साथ में कर्नाटक है, केरल के साथ में तमिलनाडु है, कर्नाटक नहीं हो सकता है, आंध्र प्रदेश नहीं हो सकता है, केरल और कर्नाटक, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नोट करके रखोगे कि कौन से जो है वह है ना कहां पे मुल्ला पेरियार बांध जो है वह दिक्कत कर रहा है, तो केरल और तमिलनाडु के बीच में दिक्कत कर रहा है। नोट करके रखो, तमिलनाडु वाले में और केरल में। केरल में आपको बताया था मैं ये चलो छोड़ो उसको, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो ऑप्शन डी करके याद रखना है बेटा, इसको खत्म करते हैं लाला। ठीक है, सवाल नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना? कहां की? स्वतंत्र भारत की। बताओ स्वतंत्र भारत की किसमें पूछा है? सीजीपीएससी प्री में। सीजीपीएससी का सवाल बना रहे हो, सीजीपीएससी का सवाल बनाने हो, निश्चित रूप से इस बात को ध्यान रखो, आपकी जो तैयारी है वो इतना शानदार हो रही है। ये शिक्षक भर्ती निकलने तो दो, सीजी व्यापम में कोई भी एग्जाम निकालोगे अपने पर विश्वास रखना, लगातार तैयारी रखना, तैयारी छोड़ना बस नहीं। ये जो पढ़ाई है हमारी ऐसी है कि जब आप पीक पे रहते हैं तो इतना पढ़ते हैं, लेकिन जहां छोड़े मतलब आप पीक पे नहीं रहते हैं, आप नीचे आना चालू होते हैं। तो जो आदमी पढ़ाई को छोड़ता है वो नीचे आना चालू हो जाता है, इसलिए पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है, तब आप उसको मेंटेन करके रख पाएंगे। याद रखना है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना बोले तो कौन सा? दामोदर नदी घाटी परियोजना। चिल्ला चिल्ला के इसको पूरा फिनिश कर लिए हैं दोस्त। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल नंबर 38, दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाते समय किन या किस नदी को ध्यान में रख के प्रारूप बनाया गया था? अभी बताया हूं, ठीक है। विच रिवर वैली प्रोजेक्ट वॉज टेकन एज अ मॉडल व्हाइल डिजाइनिंग द दामोदर वैली प्रोजेक्ट? बताओ, वैगही नदी है, टेनेसी नदी है, मिसिसिपी नदी है, दजला, फरात, टिग्रिस। ठीक है, दजला, फरात। ऑप्शन बी सब लोग बोल रहे हैं टेनेसी नदी। टेनेसी नदी कहां है बोलेगा तो टेनेसी नदी याद रखना है आपको, अमेरिका में। ठीक है, कहां है? अमेरिका में। मिसिसिपी नदी भी अमेरिका में। दजला फरात नदी कहां है? इराक में। और इसी दजला और फरात नदी के तट पर क्या है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो इसी दजला और फरात नदी के किनारे पर है भैया। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल नंबर 39, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? बताया था चिल्ला चिल्ला के, सीजी टेट 2024 में पूछ रहा है। लोग बोलते हैं कि सर अब तो कूट वाले सवाल आ रहे हैं, देख रहे हो 24 का सवाल है ना। वन लाइनर सवाल अभी भी बनते हैं, सारे 100 के 100 सवाल कूट वाले नहीं रहते हैं, इसलिए आपको कंटेंट पहले याद होना चाहिए, उसके बाद कनेक्शन होके तो सवाल बन ही जाएगा जी। चलिए, है ना, सबसे बड़ी जलप्रपात मिसिसिपी, तो दामोदर नदी घाटी में है, क्या बताओ? सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना चंबल परियोजना है, भाखड़ा नांगल है, या सरदार सरोवर? क्या बोला था? भाखड़ा नांगल परियोजना। सिंपल सा है, सबको याद रखना है, ऑप्शन सी करके। ठीक है, देख लो थोड़ा सा पुराना वाला मैप एक बार और देखो, पुराना वाला मैप एक बार और देखो, उसके बाद आराम से चीजें और समझ में आएगी। थोड़ा सा रिविजन मस्ट है, जो आदमी रिविजन को बोरिंग नहीं मानता है, जो रिविजन से घबराता नहीं है, निश्चित रूप से वो सिलेक्शन पाने का अधिकारी है, हकदार है। देख रहे हो, रावी नदी में 3 डैम, व्यास नदी में पोंग जलाशय, सतलज बोले तो कोल, नाफ्ता झाकरी, भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल सबसे बड़ी परियोजना, हरिके बैराज से निकला है इंदिरा नहर, सतलज और व्यास के संगम पर है। भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर टिहरी नदी है, यमुना नदी में लखवार बांध है, सोन नदी में बाण सागर है, और रिहन नदी में गोविंद वल्लभ पंत है। झेलना है किसको? तुलबुलहे बच्चे को, और किशन गंगा है तुलबुलहा, और चिनाब बोलेगा, चिनाव में होती है हार, हार के बाद सलाल, सलाल के बाद क्या करेगा? करू
करू करू, और हंसते हैं लोग दुलहस्ती। और ये हो गया नर्मदा, नर्मदा में इंदिरा सागर और सरदार सरोवर। ताप्ती बोलेगा तो उकाई और काकरापारा। और अगर आपको कावेरी बोलेगा तो मैं मैटूर, कृष्ण और शिव भगवान। कृष्ण का दोस्त कौन है? अर्जुन, नागार्जुन, अर्जुन से अलमाटी। और याद रखना है ये गोदावरी, गोदावरी में जायकवाड़ी, निजाम सागर और पोलावरम। इस प्रकार चीजें आपको याद रखना है। गर्दन में दर्द होने लग गया है अब तो फोन देखते देखते। यही तो बात है कि छोटी सी समस्या होने पर कौन आदमी छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि लड़ाई करने वालों की कमी नहीं है यहाँ पे, लड़ाई करने वालों की कमी नहीं है। बात सिर्फ इतना है कि जब तुमको कुछ नहीं हो रहा है, बॉडी पेन नहीं कर रहा है, तब तो सब पढ़ रहे हैं। बॉडी पेन नहीं कर रहा है तो सब पढ़ रहे हैं। गर्मी नहीं लग रहा है तो सब पढ़ रहे हैं। जब फेवरेबल कंडीशन है तब सब पढ़ रहे हैं, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है तब कौन पढ़ रहा है? गला दर्द कर रहा है तब कौन पढ़ रहा है? राखी के दिन कौन पढ़ रहा है? ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। रात में जब सब 11 बजे सो रहे हैं तब कौन पढ़ रहा है? ये इंपॉर्टेंट बात है। तुम लोग को क्या लगता है, नॉर्मल तरीके से कोई आदमी नौकरी लग सकता है कि अभी के टाइम में इतना कंपटीशन हो गया है, नॉर्मल तरीके से कोई आदमी नौकरी नहीं लग सकता है। नॉर्मल तैयारी से किसी भी कंडीशन में नौकरी नहीं लगा जा सकती है, चाहे कोई भी कैटेगरी का आदमी हो। अभी तुमको जी तोड़ मेहनत लगेगी तब कहीं जाके किसी की नौकरी लग पाएगी। इस बात को अपने मन में बैठा लो, कहीं जाके नौकरी लग पाएगा, नहीं तो फिर तैयारी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं तैयारी करने का। सवाल नंबर 40, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। बार बार बताया शिव शिव शिव, शिव और कृष्ण, शिव और कृष्ण। तो शिव और कृष्ण याद रखना है, कावेरी, और कावेरी बोलने से मतलब कर्नाटक, ठीक है। शिव और कृष्ण, कावेरी। सर हम भी भागेंगे। ओके दोस्त, फोन का फेस के अकॉर्डिंग रखो। कैसे चिपक गया यार? मैं खाना बनाते हुए सुन रही हूँ सर जी, वेरी गुड। नॉर्मल यहाँ दिन रात पढ़ने नहीं लगता। चलो ओके, करिश्मा मैम, हाँ। अरे नेटवर्क इशू हो गया क्या? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? शक्तिमान लोग बताओ। ठीक, नेटवर्क इशू हो गया क्या जी? सब ओके है ना? खाना बनत पाता आज रात भर पढ़ना है सर, नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन। बिल्कुल, रात भर जब हम लोग तैयारी करते थे उस समय कई रातें ऐसी हो जाती थी कि आदमी रात भर पढ़ रहा है, भाई इतना मोटिवेशन है, इतना मजा आ रहा है पढ़ने में, रात भर पढ़ रहा है। दोस्तों के साथ कंपटीशन होता था कि चल भाई कौन ज्यादा पढ़ता है करके, चल तू ज्यादा पढ़ता है कि मैं ज्यादा पढ़ता हूँ करके। 4 लोग रहते थे, उसमें एक हमारा ऐसा दोस्त था जो सबसे लास्ट में सोता था और उठता भी सबसे शुरू था। वो देखते रहते थे कौन आदमी पढ़ रहा है करके, वो कसम खा लेता जब तक ये लोग पढ़ते रहेंगे तब तक मैं पढ़ूंगा करके। वो हमारे बाद में ही सोता था और हमारे उठने से पहले उठ जाता था, ठीक है, हमारे उठने से पहले उठ जाता था। तो इस प्रकार के लोग जब रहेंगे तो क्यों नौकरी नहीं लगेगी? उसका नौकरी लग गया। और चलिए बताइए, सवाल नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बोल रहा है। गांधी सागर, तिलैया, रिहंद, नांगल और नागार्जुन सागर, ठीक है। चलो, चंबल, बराकर, सोन और सतलज, और इधर कृष्णा। कृष्ण का दोस्त कौन? अर्जुन। मतलब 100% क्या है? सुमेलित है। भाखड़ा और नांगल, ठीक है, भाखड़ा और नांगल, सतलज, ओके 100% सही है। तिलैया, तिलैया कहाँ है? बराकर नदी पे है, बिल्कुल सही है। दामोदर की सहायक नदी बराकर। गांधी सागर कहाँ है? चंबल में है। और चंबल में क्या है? तो एक तो याद रखना है तुमको गांधी सागर, दूसरा याद रखना है तुमको जवाहर सागर, तीसरा याद रखना है तुमको महाराणा प्रताप, ठीक है, याद रखना है तुमको महाराणा प्रताप। तो ये जो बच गया क्या? रिहंद। रिहंद नदी जो है वह सोन नदी है ना, रिहंद परियोजना सोन नदी में नहीं है, रिहंद परियोजना जो है वह रिहंद नदी में है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस हिसाब से बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो? गलत हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा, इसमें गलत पूछा है। मैं तो रात भर नहीं पढ़ सकते हैं। लाइक कर दिए हैं सर, थैंक यू सो मच। ब्लर हो रहा है, कोई बात नहीं है, दिखेगा तुम लोग को अभी, ठीक है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, नॉर्मल तरीके से आज के टाइम में तुमको सफलता मिल ही नहीं सकती है। मैं मान ही नहीं सकता कोई आदमी बोलेगा कि मैं तो यार ऐसे मस्त, जब मेरे को पढ़ने का मन करता है मैं पढ़ता हूँ, और जब मेरे को नहीं पढ़ता है तो मैं नहीं करता हूँ। किसका मन करता है पढ़ने के लिए? किसका मन करता है पढ़ने के लिए दिन भर? बताओ, मन नहीं करता है, मन को लगाना पड़ता है। जब मेहनत करोगे तब और मेहनत करने का मन करता है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल नंबर 42, स्वेज नहर का निर्माण कब पूर्ण हुआ है? ठीक है, 2025 का सवाल है। स्वेज नहर का निर्माण कब पूर्ण हुआ है? सवाल नंबर 2025 का है, बताओ। तो स्वेज नहर, ये थोड़ा अटपटान टाइप का सवाल पूछ देता है कभी कभी। ये 1869 में हुआ है, ठीक है।
जो आदमी अभी कुछ नहीं कर रहा है, जो अभी अभी कुछ नहीं कर रहा है, वो पढ़े दबा के 10-12 घंटा, 10-12 घंटा मिनिमम पढ़े, कम से कम बोल रहा हूँ, ठीक है। वो दबा के 10-12 घंटा पढ़े। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ और काम नहीं है, केवल पढ़ना है तुमको, तो 10-12 घंटा पढ़ो। 14-15 घंटा भी पढ़ता है आदमी, पढ़ने वाले हैं, मेरे सामने पढ़ने वाले हैं, 14-15 घंटा पढ़ने वाले हैं भैया। तो 1869 में क्या बना है आपका, स्वेज नहर पूरा हुआ है, ठीक है। अब ये स्वेज नहर है कहाँ, ये स्वेज नहर आपको देखने को कहाँ मिलेगा, अभी दिखाता हूं तुम लोग को स्वेज नहर, ठीक है। चलो, स्वेज नहर यही आसपास में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ गए रे स्वेज नहर, चलो थोड़ा बना के बता दूंगा, अभी ऐसे भी समय हो रहा है, ठीक है। चलो, तो स्वेज नहर की अगर आपको बात बोले तो 1869 में याद रखना है। नेक्स्ट, स्वेज नहर काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, ठीक है। ये जो स्वेज नहर है, चलो इसका मैप दिखाऊंगा लास्ट क्लास में, अभी मैप नहीं रखा हूं। नेक्स्ट, सवाल नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध के अंतर्गत जल संसाधनों के लाभार्थी नहीं है, बोल रहा है। किसको लाभ नहीं हो रहा है सरदार सरोवर परियोजना से, किसको लाभ। सर कंप्यूटर में सबसे पहले कौन से टॉपिक को पढ़ना है, प्रिंटर, प्रिंटर को सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कौन कौन से फलाना फलाना ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सबको, ठीक। चलिए, तो लाभार्थी नहीं है भैया, गुजरात लाभार्थी नहीं है, मध्य प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। अब सोच के देखो, बुद्धि लगाओ, ये जो सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ है जी, सरदार सरोवर बांध कहाँ है, नर्मदा नदी में। अब ये जो नर्मदा नदी है वो कहाँ कहाँ बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है एमपी में, नर्मदा नदी कहाँ बहती है, गुजरात में। तो गुजरात का पड़ोसी राज्य ऊपर के साइड में क्या होगा, राजस्थान, और इसके नीचे में कौन सा आएगा, महाराष्ट्र। तो इन्हीं चारों में ही तो हो सकता है, ये पंजाब थोड़ी चला जाएगा पानी देने के लिए अब सरदार सरोवर परियोजना। तो यह हो जाएगा इसमें पंजाब जो है वह गलत आंसर है भाई। अड़ोसी पड़ोसी को ही राज्य को तो पानी देगा ना जी लाभ, पंजाब उतना ऊपर कहाँ चले जाएगा। देखो, ये देखो यहाँ पास क्या है, ऊपर में पंजाब, नदी कहाँ बह रही है, नदी बह रही है ऐसे ही नीचे में, तो ये नदी का ये उपयोग करेगा, ये उपयोग करेगा, ये उपयोग करेगा और ये उपयोग करेगा, चार ही तो राज्य है वहां पे पड़ोसी, ठीक। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अच्छा चलिए, सहायक शिक्षक के जितने भी लोग टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं उनके लिए खास जानकारी है। साथ पीएससी एकेडमी में टेस्ट सीरीज की बात करेंगे तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसका टेस्ट सीरीज आपको देखने को ना मिले। सहायक शिक्षक हो चाहे व्याख्याता भर्ती, साथ में सीजी एसएसबी के अंतर्गत भी यदि आप महिला परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तब भी आपको टेस्ट सीरीज और न्यू बैचेस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर, और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, बाकी कॉल लगाओगे तो बात हो जाएगी। और आप सभी को बधाई, क्योंकि हमने पूरा नदी और पूरा परियोजना कंप्लीट कर लिया है। तो ये 420 या 421 लोग जो अभी तक जुड़े हुए हैं उनको मेरे साइड से सलाम है दोस्त, क्योंकि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो और तुम अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हो। पीढ़ी बदल जाएगी, एक सरकारी नौकरी आपकी 7 पुश्तों को बदल सकता है, ठीक है। सब चीज परिवर्तन हो सकता है एक सरकारी नौकरी से। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं ये क्लास आपको पसंद आया होगा। बाकी आपके प्यार भरे कमेंट का मैं इंतजार जरूर करूंगा, और कल से मेरी क्लास अब 2 घंटे ही होगी, ठीक है। जीएस का पूरा इसी का तैसी मचा के रखना है, हमसे वो 15 सवाल बिल्कुल छूटने नहीं चाहिए। सहायक शिक्षक में यदि शिक्षक भर्ती में आप तैयारी कर रहे हैं तो 10 सवाल, और व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस तो नहीं आया है लेकिन तैयारी अपनी रखनी है दोस्त, ठीक है। थैंक यू सो मच, एक बार हार्ट भेज के थैंक यू बोल देंगे दोस्त, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी एक बार हार्ट तो भेजना बनता है दोस्त, ठीक है। चलिए, स्पैमिंग कर दीजिए भैया, है ना, रेड वाला दिल, ओके। चलो, मैं देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच सभी का, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे इसी समय 6 से 8, ओके।